वालेकुम डियर ऑल, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज हमारी फर्स्ट ओरिएंटेशन क्लास है जून बैच की। ठीक है, इससे पहले भी हमारा एक जून बैच चल रहा है और टैक्स सीजन है। टैक्स सीजन पे फिर जो है वो स्टूडेंट्स ज़्यादा होते हैं, इसलिए फिर हमें एक मंथ में कई दफ़ा एक से दो या दो से तीन बैचेस भी चलाने पड़ते हैं। तो ये जून में सेकंड बैच है। इससे पहले जो हमारा बैच चल रहा है वो फ्राइडे सैटरडे और संडे की क्लासेस का है, और ये है मंडे ट्यूसडे और वेंसडे की क्लासेस का। मैं आप सब लोगों को वेलकम करता हूं आज के हमारे इस ओरिएंटेशन सेशन में। ये सर्टिफाइड इनकम टैक्स एडवाइजर और सर्टिफाइड टैक्स एंड कॉर्पोरेट एडवाइजर, ये हमारे दो कोर्सेज हैं। एक हमारा 1 to 1.5 मंथ का इनकम टैक्स एडवाइजरी का कोर्स है, और एक हमारा करीब 4 से 5 महीनों का कॉर्पोरेट एडवाइजरी का, जिसमें टैक्स भी होगा और कंप्लीट कॉर्पोरेट एडवाइजरी होगी। वो हमारा 4 से 5 महीनों का सीटीसीए का कोर्स है। कोर्स में स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं जी कि इस कोर्स के आज जो ओरिएंटेशन है, इसका मकसद ये होता है कि कोर्स के बारे में आप लोगों को गाइड किया जा सके कि कोर्स में हम लोग क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, तो कोर्स के स्टार्ट में आप लोगों के जो माइक्स हैं वो म्यूट कर दिए जाते हैं। अभी आप लोगों के माइक्स म्यूट होंगे, आप लोग कोई भी बात नहीं कर सकते मेरे साथ। ठीक है, शुरू का कोई पौना घंटा 1 घंटा मैं बोलूंगा। मैं आपको एक लेक्चर डिलीवर कर दूंगा, सारी चीजें बता दूंगा कोर्स के बारे में। इस दौरान भी आपके सवालात हो सकते हैं, वो सवालात आप यहाँ पे चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपकी स्क्रीन पे एक अदर चैट बॉक्स आ रहा होगा जहाँ पे आप क्वेश्चंस लिख सकते हैं, और क्लास के एंड पे फिर आपके माइक्स ओपन कर दिए जाएंगे। उस वक्त आप तमाम तर कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी तरह का हो, चाहे वो किसी टॉपिक से रिलेटेड हो, वो किसी क्लाइंट से रिलेटेड हो, या वो आज की ओरिएंटेशन से रिलेटेड हो, आप लोग मुझसे माइक के जरिए ऑरली भी पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह तमाम तर सवालों का जवाब दूंगा। ठीक है, लेकिन क्लास के एंड पे। अच्छा जी, 1 से 2 मिनट हम लोग सिर्फ वेट करेंगे ताकि बाकी सब लोग भी ज्वाइन कर लें सेशन को। उसके बाद मैं प्रॉपर आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर करूंगा और हम लोग अपनी क्लास को कंटिन्यू कर देंगे। अच्छा जी, मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, काइंडली कंफर्म कीजिएगा। आपको आवाज़ मेरी बिल्कुल ठीक आनी चाहिए, आपके साथ स्क्रीन जो है वो बिल्कुल ठीक से शेयर होनी चाहिए। आपको स्क्रीन पे जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ वो नज़र आना चाहिए। आई होप कि अब आप लोगों के साथ स्क्रीन प्रॉपरली शेयर हो चुकी होगी। ये रखें जी, ये चैट बॉक्स है। यहाँ पर अगर आपका क्लास के दौरान कहीं पर कोई भी सवाल हो तो वो आप इस तरीके से यहाँ पर लिख कर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चलते हैं जी स्लाइड्स पर, ताकि थोड़ा सा हमें बेहतर चीज़ों के बारे में समझ आ सके। अच्छा, ये सबसे पहले ये हमारी इदारे की वेबसाइट है। वेबसाइट है, और या यूं समझ लें कि आपके लिए ये एक कंप्लीट फुल फ्लैज सॉल्यूशन है हर चीज़ का। यहाँ पर आपको तमाम तर चीज़ें अवेलेबल मिलेंगी।
आपने अपनी स्टडी करनी है, आपको एलएमएस भी यहीं पे मिलेगा, आपके तमाम तर लेक्चर्स भी यहीं पर होंगे, आपके तमाम तर नोट्स भी यहीं पर होंगे। आपने कोई अपनी प्रैक्टिस करनी है, कोई टेस्ट वगैरह देना है, सब कुछ ऑनलाइन यहीं इसी वेबसाइट के ऊपर होगा। आपने किसी किस्म का गवर्नमेंट का कोई पोर्टल विजिट करना है, आपने किसी की रिटर्न फाइल करनी है, किसी का कंपनी बनानी है, ठीक है, किसी का पीआरए का कोई काम करना है, किसी का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करना है, ये इंपॉर्टेंट लिंक्स में हमारी कंप्लीट ये रिसोर्स अब बना दी गई है। यहाँ से आपके तमाम तर काम भी हो जाएंगे। आपको अलग अलग कोई वेबसाइट्स याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आपको अलग अलग डोमेन्स याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सब कुछ आप यहाँ से कर सकते हैं। आपके जो ज़रूरी नोट्स हैं वो भी यहाँ पर डाउनलोड्स में सारे रख दिए गए हैं, जो जो नोट्स आपके इस्तेमाल होते जाते हैं, ठीक है। फिर मजीद भी इसके अंदर नोट्स ऐड कर दिए जाते हैं वक्तन फ़वक्तन, जो भी रिलेटेड मटेरियल कोई न्यू आता है। इसके अलावा अगर आपने कोई अपनी तैयारी करनी है, कोई टेस्ट वगैरह आप देना चाहें, तो वो भी आप यहाँ पे टेस्ट रूम में जाके अपना टेस्ट स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। जो भी जिस भी आप कोर्स में इनरोल हो उसका टेस्ट आप अपना स्टार्ट कर सकते हैं। इस तरीके से जैसे ये टेस्ट वगैरह चल रहा है, इसमें लातादाद एमसीक्यूज होते हैं, हजारों सैकड़ों के हिसाब से, और वो बार बार चेंज होते रहते हैं, तो और अपडेटेड होते हैं, तो आप अच्छे से अपनी तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा आपको जो कोर्स एंड पे सर्टिफिकेट दिया जाता है, आप अपने सर्टिफिकेट को यहाँ पर अपना रोल नंबर या अपना सीएनआईसी नंबर लिखकर वेरीफाई भी कर सकते हैं, ठीक है। इस पे आपकी कंप्लीट डिटेल्स आएंगी, और इस चीज़ का भी आपको बड़ा ज़्यादा बेनिफिट होगा इस सर्टिफिकेट का। मैं भी आगे जाके इसके बारे में डिस्कशन करूंगा। ये आपका एलएमएस होगा, ठीक है। आपने जो भी अपने लेक्चर्स वगैरह देखने हैं, इसके अलावा आपका स्टडी मटेरियल होगा, सारा कुछ वो आपको सब कुछ यहीं से इसी जगह से मिलेगा। यहीं पे आप ऐसे लॉगिन करेंगे, अपनी लॉगिन आईडी पासवर्ड लगा के आपका कंप्लीट एलएमएस खुल जाएगा। जो भी आपने कोर्स इनरोल किया होगा वहां पर आपके सारे के सारे लेक्चर्स आ रहे होंगे, आप आराम से अपने लेक्चर्स वगैरह को देखें। और ये एलएमएस की एक्सेस आपके पास लाइफ टाइम होगी। आपका कोई भी बैच है, पुराने से पुराना बैच है, जब के भी आप मर्जी स्टूडेंट हैं, जब तक हमारा इदारा है, जब तक हमारी वेबसाइट है, तब तक आपके तमाम तर लेक्चर्स यहाँ पर सेव होंगे और लाइफ टाइम एक्सेस होगी आपके पास। मैंने हल्का सा आपको वेबसाइट के बारे में बता दिया है, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि ये चीज़ें कहाँ से आपने एक्सेस करनी है, आपको नोट्स कहाँ से। अभी मैंने जब आगे पढ़ाना शुरू करना है ना, तो मैंने आपको कहना है कि जी फलां सॉफ्टवेयर है आईरेस, वहाँ पे आपने ये काम करना है, फलां जो है जी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस होता है, उसमें फलां चीज़ ऐसे आपने पढ़नी है। तो आपने उस तरफ वक्त जो है परेशान नहीं होना कि ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिलेंगी। बेशक ये तमाम तर चीज़ें, सॉरी, ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो गवर्नमेंट की वेबसाइट्स पर मौजूद हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको अलग अलग ढूंढनी पड़ेगी। आपके लिए तमाम तर चीज़ें एक ही जगह पर ला के रख दी गई हैं। हर तरह के नोट्स, हर तरह के इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स, हर तरह के ट्यूटोरियल्स, हर तरह के लेसन्स, सब कुछ आपके पास यहाँ इसी वेबसाइट पर मौजूद है, और 24/7, ठीक है। ये वैसे एक थोड़ी सी एग्जैजरेशन हो जाएगी कि मैं कह रहा हूँ 24/7। आपको पता है कोऑर्डिनेटर्स जो है इंसान है, तो क्योंकि हम हमारा चैट बोट नहीं आपको रिप्लाई कर रहा होगा, हमारा चैट बोट भी है टैक्स के रिलेटेड, कुछ जो बेसिक आपके कंसर्न्स होते हैं कि जी नोटिस का कैसे रिप्लाई करना है, फलां नोटिस किस चीज़ का है, इस तरह की चीज़ें, वो हमारा चैट बोट भी इसी वेबसाइट पर मौजूद है। लेकिन ये जो चैट स्पॉट की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर आगे प्रॉपर एक कोऑर्डिनेटर आपके लिए हमेशा अवेलेबल होंगे। जहाँ आपको किसी चीज़ में इशू होगा तो आप यहाँ पर चैट स्पॉट के जरिए जो है वो कोऑर्डिनेटर से भी राब्ता कर सकते हैं। डायरेक्टली आप वेबसाइट पर मूव कर जाएंगे, व्हाट्सएप पर मूव कर जाएंगे। अच्छा जी, चलते हैं कोर्सेज के ऊपर, शुरू करते हैं जी अल्लाह के नाम से, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हमारा कोर्स है जी सर्टिफाइड इनकम टैक्स एडवाइजर। ये करीब 1 से 1.5 महीने का कोर्स है जिसमें हम लोग इनकम टैक्स पढ़ते हैं। इसके साथ साथ जो कोर्स है वो है सर्टिफाइड टैक्स एंड कॉर्पोरेट एडवाइजर, जो कि 4 से 5 महीने का कोर्स है। परेशानी होना, सारी चीजें बता के भेजूंगा। टैक्स क्या होता है, कॉर्पोरेट क्या होता है, इनकम टैक्स, सेल टैक्स, ये सारी चीजें आज ही हम डिस्कस करेंगे। वो लोग जो बिल्कुल बेसिक नॉलेज लेकर आए हैं वो बिल्कुल भी परेशान ना हो। वो लोग आप में से जो सीए सीसीए के स्टूडेंट्स हैं या क्वालिफाइड हैं वो भी परेशान ना हो कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम ये किसी बेसिक लेवल के कोर्स में आ गए हैं और हम तो आए थे कि मुश्किल मुश्किल चीजें सीखेंगे जो प्रैक्टिकल मार्केट में काम होना है। नहीं, ऐसा तो नहीं है, ये बहुत बेसिक लेवल का कोर्स है, नहीं। ये एक इंतहाई बेसिक लेवल से लेकर इंतहाई एडवांस लेवल तक का कोर्स है। इसमें एक अकाउंटेंट को, एक कॉमर्स ग्रेजुएट को कंप्लीट लिटिगेशन भी सिखाई जाती है, और एक
एडवोकेट के बराबर कर दिया जाता है, एक लॉयर के बराबर कर दिया जाता है लिटिगेशन में, वकालत में, जहां पर कानून इस्तेमाल होता है टैक्सेशन में, कॉर्पोरेट में। और इसी कोर्स में एक एडवोकेट को, एक लॉयर को, एक प्रैक्टिसिंग चार्टेड अकाउंटेंट के बराबर लाके हम खड़ा कर देते हैं। इतना ज्यादा गहराई से चीजों को सिखाया जाता है, इतनी ज्यादा कॉम्प्लाइंसेस को सिखाया जाता है कि वो अपने लीगल नॉलेज को जब उसके साथ ब्लेंड करते हैं तो वो एक प्रॉपर प्रैक्टिसिंग चार्टेड अकाउंटेंट की तरह एक अपनी फर्म बना के काम कर रहे होते हैं, और बड़ी से बड़ी कंपनीज के वो कंसल्टेंसी को देख रहे होते हैं और कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर रहे होते हैं, चाहे उनका कॉर्पोरेट का काम हो, चाहे उनका टैक्सेशन का काम हो, इवन दैट के ऑडिट्स वगैरह को भी मॉनिटर कर रहे होते हैं। तो ये सारी चीजें आज ही डिस्कस की जाएंगी। अच्छा जी, जो हमारा बेसिकली सिग्नेचर कोर्स है, जो मेन कोर्स हम लोग करवाते हैं वो है सर्टिफाइड टैक्स एंड कॉर्पोरेट एडवाइजर। ये कोर्स है जी करीब 4 से 5 महीनों का। इसके अंदर राउंड अबाउट 60 लेक्चर्स होते हैं, 60 लेक्चर्स होते हैं, और 1.5 आवर इसकी ड्यूरेशन होती है, जिसमें 1 घंटा मेरा लेक्चर होता है, 30 मिनट्स आप लोग अपने सवालात कर सकते हैं। आपके ये सवालात आपके किसी क्लाइंट से रिलेटेड भी हो सकते हैं, आपकी प्रीवियस क्लास से रिलेटेड भी हो सकते हैं, और आपकी आने वाली किसी क्लास से रिलेटेड भी हो सकते हैं। आप लोग सवाल पूछेंगे, मैं ये नहीं कहूंगा नहीं 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 नहीं, ये चीज़ तो मैं नहीं बता सकता, ये तो अभी बहुत दूर जानी, नहीं, बिकॉज आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप लोग काम कर रहे हैं। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इस टाइम शायद ऑफिस बना के बैठे होंगे, जो खुद कंसल्टेंट होंगे, उनके पास तो आए दिन रंग बिरंगे क्लाइंट्स आते हैं, तो फिर वो अपने उस क्लाइंट से रिलेटेड कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। इवन दैट अभी ये जो जून बैच स्टार्ट हुआ है, ठीक है, उसकी अभी तक जो है वो 5 क्लासेस हो चुकी हैं, मेरे ख्याल से 2 या 3 तारीख को स्टार्ट हुआ था। तो अभी वो लोग तो इनकम टैक्स पे हैं, लेकिन मुझसे सवालात किए जा रहे होते हैं कि सर वो एक कंपनी है उसको बंद करवाना है, सर एक कंपनी का सीईओ चेंज करना है। अब क्लाइंट आ गया, ऑफिस बना के बैठे हैं, तो उनके पास तो जो हेल्पिंग हैंड है फिल वक्त इस कोर्स के जरिए वो तो मैं हूँ। तो मुझसे पूछ लेते हैं कि सर अब इसमें सीईओ चेंज करना है, क्लाइंट है वो पैसे दे रहा है और रोजी आई है हमारे पास चल के, तो क्या करें हम, काम पकड़ लें ना पकड़ें? तो मैं कहता हूँ कि भाई काम पकड़ लें, जिस हद तक मैं आपको कन्वे कर सकता हूँ थोड़ा बहुत सिखा दूंगा, आने वाले लेक्चर से पहले ही, मॉड्यूल से पहले ही सिखा दूंगा। जहां पर मैं आपको ना ज्यादा सिखा सका इस तरीके से डिस्टेंस से, तो फिर मैं ऐसा करूंगा, काम मैं कर दूंगा, आप उससे फीस पकड़ लीजिएगा, काम तो हो जाएगा एक दफा को, थोड़ा बहुत आपको लर्निंग भी हो जाएगी, बाकी फिर आगे जाके जब लेक्चर आएगा तो उस टाइम तो बेहतरीन काम हो जाएगा सारा कुछ। तो इस तरीके से आप जब इस कोर्स में इनरोल हो जाएंगे ना, फिर आप लोगों ने ये नहीं सोचना कि हम एक जो है वो स्टेप बाय स्टेप किसी चीज को लेकर चल रहे हैं, नहीं। जो पढ़ने का अमल है वो तो बेशक स्टेप बाय स्टेप होगा, मैं उसको वैसे ही चलाऊंगा एज पर सिलेबस और एज पर रूटीन, कि पहले ये चीज आएगी फिर ये चीज आएगी, ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो समझने में। लेकिन अगर उस दौरान आप में से कोई शख्स प्रैक्टिस कर रहा है जिसके पास क्लाइंट्स हैं, तो आप लोग किसी भी तरह का कोई भी सवाल मुझसे लाइव इस क्लास में पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं ऑन रिकॉर्ड ये चीज कह रहा हूँ कि मैं हर तरह के सवाल का जवाब देने के लिए यहाँ पर मौजूद हूँ। अगर अल्लाह ने करम किया तो मैं हर चीज का जवाब दूंगा, ठीक है। इतना मेरा एक्सपीरियंस है कि मैं तमाम तर चीजें जो है वो बेहतर तरीके से आपको सिखा भी सकता हूँ, और लाइव सवाल को जो है वो फेस करते हुए आपको उस टाइम आपके क्लाइंट के रिलेटेड भी गाइड कर सकता हूँ। यहाँ तक कि हम आपके क्लाइंट का काम लाइव इसी क्लास में आपके सामने भी कर सकते हैं, ठीक है। ये सबसे आखिरी बात मैंने आपको बता दी है, और ये मैं ऑन रिकॉर्ड क्लास में कह रहा हूँ। अच्छा जी, अप्रोक्सीमेटली 100 घंटों का हमारा ये टोटल कोर्स होगा, लेकिन ये कोर्स है 4 से 5 महीनों का। 4 से 5 महीनों का क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर है जी टोटल कोई मॉड्यूल 1 से लेके मॉड्यूल 6 तक कुछ 6 मॉड्यूल्स हैं, जिसमें कंप्लीट आइरस है। आइरस वो सॉफ्टवेयर है जिसके ऊपर इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स और इवन दैट के इनके रिलेटेड जितने भी लिटिगेशन के काम है, पेमेंट्स के काम है, वो सारे के सारे जिस सॉफ्टवेयर के जरिए होते हैं उसको आइरस कहते हैं। ये एफबीआर का सॉफ्टवेयर। और इसके साथ साथ बेसिक माधव जी, मुझे ना थोड़ी सी खांसी है, इसीलिए मैं बोल भी जरा आहिस्ता रहा हूँ। आप लोगों ने ये नहीं समझना कि पता नहीं मैं इतना ही आहिस्ता बोलूंगा। मेरी जो माशाल्लाह पिच है वो काफ़ी अच्छी है, और लेकिन अब मेरी मजबूरी है, मैं इसलिए आहिस्ता बोल रहा हूँ कि जैसे ही थोड़ा सा ज़्यादा बोलूंगा तो वो मुझे कफ का इशू होगा। अच्छा जी, तो इसमें इनकम टैक्स होगा, सेल्स टैक्स होगा, ये सारा कुछ आइरिस के ऊपर करवाया जाएगा।
उसके अलावा फिर एससीसीपी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, वो इदारा है जिसके जरिए आप लोग कंपनीज वगैरह बना सकते हैं, सारा काम कर सकते हैं, कंपनीज को बंद कर सकते हैं। यानी कंपनी के रिलेटेड, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से आप कहते हैं, पब्लिक कंपनी कहते हैं, इन कंपनीज के रिलेटेड जितने भी काम है वो सारे के सारे काम आपके इसी सॉफ्टवेयर, इसी या इदारा कह लें, ठीक है, बेसिकली एसएससीपी एक इदारा है। फिर आगे जो उनकी वेबसाइट है वो भी sscp.government.pk है, उनका आगे पोर्टल है लीप, उस पे ये सारे काम होते हैं। ये भी आपको इसी में सिखाया जाएगा। मॉड्यूल 5 जो है जी, वो उसके अंदर आईपीओ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड, पाकिस्तान सिंगल विंडो, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल, एम्प्लॉय ओल्ड एज बेनिफिट इंस्टीट्यूशन, ये तमाम तर काम भी इसी कोर्स में होंगे। और लास्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जी, वो है डिजिटल मार्केटिंग, जिसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये होती है कि हम लोग आपको इसके अंदर फेसबुक एड्स सिखाते हैं। यानी आपको अगर मैं ऊपर मॉड्यूल 1 से लेकर मॉड्यूल 5 तक सारी चीजें सिखा दूं, जो कि हो सकता है अभी आपको सारी चीजों का पता भी ना हो। मैंने तो कह दिया कि आईपीओ है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, हो सकता है आपको ना पता हो सकता है आपको यही ना पता हो कि सेल टैक्स क्या है, हो सकता है आपको एससीसीपी का ही ना पता हो, या आपको पाकिस्तान सिंगल विंडो का ना पता हो। तो मैं बिल्कुल ये अज्यूम करके नहीं चल रहा कि यहाँ पर हर बंदा बेसिक चीजें समझता है और वो मैंने जो है वो तीसरे चौथे स्टेप से शुरू करना है, नहीं, मैंने जीरो से ही स्टार्ट करना है, आप लोग बेफिक्र रहें। तो मैं बात ये कर रहा हूँ कि जब आप ये सारी चीजें माशाल्लाह से सीख जाएंगे, उसके बाद ये जरूरी नहीं है कि जिस जगह पर आप बैठे हों, आप ऑपरेट कर रहे हो, जहाँ पे आपका बिजनेस है, हो सकता है आप किसी गांव से जो है अपना आपका ताल्लुक हो, इस टाइम आप किसी गांव में रहते हैं, ठीक है, मैं खुद भी, मेरा होम टाउन जो है वो एक विलेज है। इसके अलावा हो सकता है आप किसी स्मॉल सिटी में रह रहे हो, तो इससे फर्क पड़ता है। अगर आप किसी स्मॉल सिटी में या किसी गांव में रहते हैं, वहां पे कारोबार कर रहे हैं, वहां पे अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वहां पर जरूरी नहीं है कि आपके पास कोई बंदा सॉफ्टवेयर हाउस बनवाने के लिए आए, कोई बंदा आपके पास वहां पे कॉल सेंटर बनवाने के लिए आए, कोई बंदा आपके पास वहां पे हॉस्पिटल रजिस्टर करवाने के लिए आए। इतने बड़े बड़े कामों के लिए हो सकता है लोग ना आए, कोई बंदा आपके पास वहां पे जो है जी इंजीनियरिंग फॉर्म रजिस्टर करवाने के लिए आ जाए, हो सकता है वहां पे कोई बंदा आपके पास सेल टैक्स वाला ही ना आए। तो ये चीजें मैटर करती हैं कि जब आप एक थोड़ी सी पसमानदा इलाके से, या थोड़े से जो है वो आप ये कह सकते हैं कि कम डेवलप्ड इलाके से काम कर रहे होंगे, तो हो सकता है आपके पास उस तरीके के क्लाइंट्स ना आए। तो अगर नहीं आएंगे वो क्लाइंट्स, तो फिर ये सारा सीखने की मेहनत तो एक तरह से वेस्ट गई। कह सकते हैं कि नहीं जी इन फ्यूचर कभी काम आ जाएगी, बट अगर हम इसको शॉर्ट टर्म बेनिफिट के तौर पर देखें कि जो है जी इन नियर फ्यूचर आपको ये चीज क्या बेनिफिट प्रोवाइड करिए, तो फिर इससे बेहतर नहीं है कि आप खाली इनकम टैक्स ही सीख लें, जिसमें फाइलर करना होता है बंदे को। फाइलर वाला तो बंदा हर जगह पे अवेलेबल होता है, क्लाइंट हर जगह पे आपके पास आ जाएंगे, ठीक है, बहुत लोग आते हैं फाइलर के लिए, तो फिर खाली फाइलर वाला ही सीख लो। लेकिन ऐसा नहीं है, बेशक आप फाइलर वाला ही खाली सीखना चाहें, उसके लिए भी कोर्स अवेलेबल है, इनकम टैक्स वाला खाली अलग से इसीलिए रखा गया है कि वो लोग जो कहते हैं कि नहीं जी हमारे पास ज्यादा क्लाइंट्स नहीं आएंगे इस तरह के, हमने छोटा काम ही करना है, हमने सिर्फ इनकम टैक्स का काम करना है, फाइलर वाला, एनटीएन वाला, ठीक है, नोटिस वाला, तो उनके लिए वो कोर्स मौजूद है 1 से 1.5 महीने का। लेकिन वो लोग जो ये सारी चीजें सीखते हैं मेहनत से, वो क्या करें, उनके लिए हमने रखा हुआ है जी मॉड्यूल 6 डिजिटल मार्केटिंग, जिसमें आपको फेसबुक एड सिखाए जाते हैं, ताकि ये सारी चीजें सीखने के बाद आपका जब दिल करे, आप जिस तरह के क्लाइंट को सर्व करना चाहें, जिस तरह का क्लाइंट आप चाहते हो, जो आपका काम करने को दिल कर रहा है, आप वही वाला इश्तेहार लगाएं फेसबुक पर, और अगले ही दिन आपके पास वही सारे क्लाइंट्स ऑनलाइन व्हाट्सएप पर या फिर फोन पे आपसे राब्ता करें और आपसे अपना काम करवाएं, और आप घर बैठे अपनी मर्जी की सर्विसेज दे सकें। ऐसा हमारे साथ भी होता है कई दफा कि टैक्स सीजन आया हुआ फॉर एग्जांपल, तो थक जाते हैं या तंग आ जाते हैं लगातार इनकम टैक्स की ही रिटर्न फाइलिंग कर करके। इसी दौरान अगर कहीं पे कोई कॉर्पोरेट का काम आ जाए, तो वो थोड़ी सी एक ब्रेक मिल जाती है, हालांकि होता वो भी काम है, लेकिन एक ब्रेक मिल जाती है, एक नया तरीके का काम करना पड़ता है। तो ये चीज, ये फ्रीडम आपको कब मिलेगा, अगर आप मार्केटिंग सीख लेते हैं, अगर आप अपने एड्स खुद लगाते हैं, तो जिस चीज का एड लगाया होगा उस तरह का क्लाइंट आपके पास आ रहा होगा, जैसे मर्जी आप फिर उसके साथ काम करें। अच्छा जी, अब
ये तो हो गया है जो आपका 4 महीने वाला कोर्स है। लेकिन आप में से बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया होगा सिर्फ 1 से 1.5 महीने वाले कोर्स में, सर्टिफाइड इनकम टैक्स एडवाइजर में। तो मैं उसके बारे में भी आपको साथ ही बताता चलूँ। ये जो है जी तकरीबन 1 से 1.5 महीने का कोर्स है, जिसमें जो है मैक्सिमम 15 लेक्चर्स होते हैं। और ये जो 15 लेक्चर्स होते हैं, इनकी ड्यूरेशन भी वही है, 1 से 1.5 घंटा लेक्चर की ड्यूरेशन होती है, जिसमें 1 घंटा मैं बोलूंगा, 1 घंटा मैं पढ़ाऊंगा, और आधा घंटा 30 मिनट्स आप लोग अपने कोई भी सवाल कर सकते हैं। अप्रोक्सीमेटली 20 घंटों में आपका कोर्स खत्म हो जाएगा। ये जो अभी टैक्स सीजन के बारे में आप सुन रहे हैं ना जी, कि टैक्स सीजन आ रहा है, 1 जुलाई से टैक्स सीजन शुरू हो जाएगा और कोई 30 सितंबर या 31 अक्टूबर तक चलेगा। ये इनकम टैक्स सीजन होता है बेसिकली। यानी इनकम टैक्स का काम होता है सालाना, सालाना गोशवारा लोग अपना जमा करवाते हैं आपसे। और ये गोशवारा शुरू होता है 1 जुलाई से हर साल, और इसका टाइम होता है तकरीबन 31 अक्टूबर तक इन गोशवारों को जमा करवाने का। तो ये फिर कोई 3 से 4 महीनों का सीजन होता है। ये वाला काम सारा आपको इसी 1 से 1.5 महीने के कोर्स में सिखाया जाएगा। अच्छा जी, सवाल ये है कि ये वाला जो कोर्स है, ये 1 महीने वाला या ये जो कोर्स है 4 महीने वाला, इनका आपस में भी कोई रिलेशन है? हाँ जी, इनका आपस में रिलेशन है। वो क्या रिलेशन है जी? वो रिलेशन ये है कि ये जो कोर्स प्लान है, ये बेसिकली आपके ये वाले जो शुरू के 2 मॉड्यूल्स है ना, आईआरएस एंड बेसिक अकाउंटिंग और इनकम टैक्स, और फिर लास्ट पे डिजिटल मार्केटिंग, ये इनको मिलाकर ही ये कोर्स बनाया गया है। ठीक है, दैट मीन्स के मेन जो हमारा सेट है वो यही इसी कोर्स का है। ये जो हमारा छोटा कोर्स है ना इनकम टैक्स वाला, वो इसी बड़े कोर्स का एक सबसेट है। तो दैट मीन्स कि जब कोर्स शुरू होगा तो दोनों की क्लासेस एक ही दिन इकट्ठी स्टार्ट होंगी। जैसे आज आप में इनकम टैक्स वाले भी आज की क्लास ले रहे हैं और कॉर्पोरेट वाले भी ले रहे हैं, टैक्स एंड कॉर्पोरेट वाले इकट्ठी क्लास ले रहे हैं। अब जब आपकी कल पहली क्लास होगी, कल इस कोर्स की फर्स्ट रेगुलर क्लास है, तो वो इनकम टैक्स वाले भी क्लास ले रहे होंगे और दूसरे भी ले रहे होंगे। क्यों? क्योंकि इनकम टैक्स मॉड्यूल इसी में भी तो शामिल है ना। ये पहले 2 मॉड्यूल्स यही तो हैं हमारे 4 महीने वाले कोर्स में। तो ये 1 से 1.5 महीना आपका यही वाला मॉड्यूल चलता रहेगा। और जब 1.5 महीने के बाद इनकम टैक्स कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर सर्टिफाइड इनकम टैक्स एडवाइजर वालों को ये कोर्स है, इन्हें इनका सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाएगा। ठीक है, कोर्स कंप्लीट हो गया। उससे ऑनवर्ड क्या होगा? उससे ऑनवर्ड फिर क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। जो हमारे 4 मंथ कोर्स के स्टूडेंट्स हैं, उनका अगला मॉड्यूल मॉड्यूल 3 सेल्स टैक्स स्टार्ट हो जाएगा, और फिर वो सेल टैक्स की क्लासेस लेना शुरू कर देंगे। यानी उनका कोर्स चलता रहेगा और इनकम टैक्स वालों का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, इन दोनों कोर्सेज की जी कंप्लीट डिटेल जो है वो आपके साथ कोऑर्डिनेटर्स ने ये पीडीएफ फाइल पूरी शेयर की होगी। आप ये कंप्लीट डिटेल इसको पढ़ सकते हैं। जिन लोगों को ये चीजें समझ आएंगी, अभी जो बिगिनर्स होंगे वो इसको जरूर पढ़ेंगे, लेकिन अभी शायद समझ कुछ नहीं आएगा, क्योंकि पता नहीं है ना चीजें ये हैं क्या क्या। लेकिन जिन्हें इन चीजों का पता है, आप लोग अच्छे से तसल्ली से इनको पढ़ें, फिर इन्हें कंपेयर करें कि क्या ये वो चीजें हैं जिनकी वाकई मार्केट में डिमांड भी है, या जिन चीजें का या जिन चीजों का लोग काम करवाने आते हैं, क्या ये वही चीजें हैं। ऐसा तो नहीं है कि असल काम जो है वो हमें सिखाया नहीं जा रहा और बस वैसे ही जो है वो पेजेस भरे हुए हैं कि हम ये भी करवा देंगे, हम वो भी करवा देंगे। क्या असल चीज भी करवाई जाएगी हमें? तो ये चीजें आपने सारी कैसे देखनी है, इस चीज को देखें। इसके अंदर जो जो कुछ लिखा हुआ है ना, ये सब कुछ आपको करवाया जाएगा। और ये इस वक्त सबसे ज्यादा लेंथी और सबसे ज्यादा आप समझ लें कि एक्सटेंसिव किस्म का कोर्स है, जिसमें हर एक चीज कवर कर दी जाती है। छोटी से छोटी चीज को कवर किया जा रहा होता है। ठीक है, खा वो इनकम टैक्स हो, खा वो सेल्स टैक्स हो, खा वो इसके बाद कॉर्पोरेट हो। सेल टैक्स में ना सिर्फ आपका फेडरल का काम आपको सिखाया जाएगा, बल्कि जो आपकी सूबाई हुकूमतें आपसे टैक्स लेती हैं, पीआरए, एसआरबी, केपीआरए, बीआरए वगैरह, ये भी आपको सिखाया जाएगा। सब कुछ लाइव पोर्टल्स पर होगा। ये कोर्स टोटली प्रैक्टिकल है। फिर एससीसीपी की आपको तमाम तर चीजें सिखाई जाएंगी। पार्टनरशिप फर्म्स हो, खा लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनीज हो, या फिर हमारी प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक कंपनीज हो, इनके जितने भी सालाना क्वार्टरली फाइलिंग्स होती हैं, कंप्लायंसेस होती हैं, ये सब कुछ आपको सिखाया जाएगा। फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, पीसैप, पाकिस्तान सिंगल विंडो, एम्प्लॉय ओल्ड एज बेनिफिट, इंजीनियरिंग काउंसिल और डिजिटल मार्केटिंग, ये तमाम तर चीजों को कवर किया जाएगा। ठीक है, इसको आप लोगों ने अच्छे से अपनी फाइल को पढ़ लेना है। अच्छा जी, थोड़ी सी चीजें अब मैं आज की इस ओरिएंटेशन क्लास से रिलेटेड आपके साथ शेयर करूंगा। अच्छा,
जो थोड़ा बहुत हमने डिस्कस करना है कि रिटर्न कैसे फाइल होती है, फलां चीज कैसे होती है, मतलब होता है ना, एक स्टूडेंट का माइंड होता है कि ठीक है आज ओरिएंटेशन है, कुछ तो प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे सर। वो भी हमने सारा कुछ करना है। कल की क्लास में हमने प्रॉपर इंशाल्लाह रिटर्न फाइल करके देखनी है, ठीक है जी। तो आप सब लोगों ने लास्ट में कल की क्लास अटेंड करनी है। अच्छा जी, आज की क्लास क्योंकि पहली क्लास है, अभी सब लोगों को नहीं पता कि टैक्स होता क्या है, यही नहीं पता रिटर्न फाइलिंग क्या चीज है। तो मैं आज ही अभी अगर टैक्स रिटर्न फाइलिंग स्टार्ट कर दूंगा ना कि गोशवारा कैसे जमा करवाते हैं, तो जिन्हें काम आता है वो तो समझ जाएंगे, लेकिन जिन्हें काम आता ही नहीं है उनके लिए बिल्कुल ये क्लास एक यूजलेस क्लास बन जाएगी। आज की क्लास इसलिए है ताकि आपको एक तो पता चले कि आप जो काम करने जा रहे हैं, जो पेशा आप अडॉप्ट करने जा रहे हैं, इसकी मार्केट में डिमांड है या नहीं है। अगर आप इसको अडॉप्ट कर लेते हैं तो उसके बाद आपको इसमें बेनिफिट्स क्या होंगे, कैरियर वाइज क्या बेनिफिट्स होंगे, और मॉनिटरी क्या बेनिफिट्स होंगे, ठीक है, आप इसमें कितना अर्न कर सकते हैं, आपकी अर्निंग कब स्टार्ट हो जाएगी, और आपको इसमें हमारी तरफ से क्या असिस्टेंस मिलेगी, किस तरीके से लेक्चर्स मिलेंगे, कोर्स मटेरियल क्या होगा, ये सारी क्लास आज की इस बारे में, ठीक है जी। लेकिन सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि व्हाई डू अ बिजनेस नीड्स अ कंसल्टेंट। पाकिस्तान में बिजनेस को कंसल्टेंट की जरूरत है। पहली बात तो यह कि पाकिस्तान में बिजनेसेस हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं जी। अगर आपने गौर किया हो तो पाकिस्तान में जो एग्रीकल्चर का काम है दिन ब दिन आपने देखा होगा वो पहले से बहुत कम होता जा रहा है, जो कि शायद नहीं होना चाहिए। और जो इवन आप चाइना वगैरह को देखें तो वो औखे होके जो है वो तंग होकर भी वो दोबारा से एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। ज़राअत हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिंदा रहने के लिए, सस्टेनेबिलिटी के लिए जो है वो एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बट इस टाइम रियलिटी ये है कि लोग शिफ्ट हो रहे हैं एक एग्रीकल्चर ओरिएंटेड स्टेट से एक इंडस्ट्रियल ओरिएंटेड स्टेट में, या फिर आप इसे आईटी ओरिएंटेड स्टेट भी कह सकते हैं। आपने देखा होगा आजकल हर जगह पर छोटे से छोटा बच्चा जो है वो भी एक नया स्टार्टअप ओपन कर रहा है। लोग ऑनलाइन ई कॉमर्स के बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, या लोग इसके अलावा स्मॉल बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। हमारी फीमेल्स जो हैं वो बहुत ही ज्यादा स्मॉल बिजनेसेस में अपने स्टार्टअप स्टार्ट कर रही हैं, और सक्सेसफुल स्टार्टअप स्टार्ट कर रही हैं। ऐसा नहीं है कि स्टार्टअप जो है एक उन्होंने शुरू किया है और उसके बाद ठीक है वो फेल हो गया, नहीं, बहुत सक्सेस रेट बहुत ज्यादा आ रहा है। तो जब इतने ज्यादा बिजनेसेस हो रहे हैं ना, तो फिर आपको पता है कि पाकिस्तान में कोई भी बिजनेस टैक्स के बगैर तो नहीं चलता, टैक्स तो देना पड़ेगा कारोबार करने वाले को। अब ये जो इतने सारे बिजनेसेस हैं, इन्होंने जो टैक्स देना है ना, वो टैक्स ये खुद तो नहीं देंगे। उन्हें नहीं पता कि टैक्स हमने कितना देना है, कैसे देना है, किसको देना है, कब देना है। कोई नोटिस आ जाता है एफबीआर की तरफ से, एससीसीपी की तरफ से, उसको कैसे, सब कामों के लिए कंसल्टेंट की जरूरत है। तो कंसल्टेंट इस वक्त जो मौजूद है ना, वो यूं समझ लें कि अगर कंसल्टेंट्स की जो रिक्वायरमेंट है, या जो कंसल्टेंट्स होने चाहिए ना, अच्छे वाले कंसल्टेंट्स, वो इस टाइम शायद, ये आप लोगों ने यकीन करना है मेरी बात पे, जो अच्छे कंसल्टेंट्स हैं ना, जो अवेलेबल हैं बिजनेसेस की हेल्प के लिए, वो शायद सिर्फ 2 से 3% है। आपको पता है हमें अपने काम के लिए कोई ऐड ही नहीं लगाना पड़ता। ये मैं आप लोगों के साथ हकीकत शेयर कर रहा हूँ, मुझे अपने काम के लिए ऐड नहीं लगाना पड़ता। अदरवाइज मुझे भी क्लाइंट्स चाहिए ना, तो मुझे अपने काम के लिए ऐड ही नहीं लगाना पड़ता। क्यों नहीं लगाना पड़ता? क्योंकि जितने भी यंग कंसल्टेंट्स, लॉयर्स और इस तरह के न्यू न्यू कंसल्टेंट्स आते हैं, वो सब लोग क्या करते हैं, खुद काम कर ही नहीं पाते, उन्हें काम नहीं आता। वो सब लोग क्या करते हैं, वो काम लाके फिर हमें दे देते हैं कि सर ये काम है, हमने क्लाइंट से पैसे भी पकड़ लिए, ये आप ये काम कर दें, आप चार्ज कर लें जो भी करना है, इतना हमें शेयर दे दीजिएगा। तो जो काम करने वाले लोग हैं ना, वो शायद इस टाइम 100 में से 2 से 3% अभी अवेलेबल हुए हैं। बाकी जो इतना बड़ा गैप है, तकरीबन 90 to 97% जो कंसल्टेंट्स चाहिए, अच्छे कंसल्टेंट्स चाहिए जिन्हें काम आता हो, वो तो अभी है ही नहीं मार्केट में। अब इससे ज्यादा और डिमांड क्या हो सकती है? तो भाई डिमांड बहुत ज्यादा है इस पेशे की। आप लोग जितनी जल्दी हो सकता है इस टैक्स कंसल्टेंसी को अडॉप्ट कर लें। अभी तो इतने ज्यादा टैक्सेस लगते जा रहे हैं ना, जो कि अच्छी बात नहीं है इतने ज्यादा टैक्सेस लगने, बट मजबूरी है। अब अगर लग रहे हैं तो चले, एटलीस्ट हम इसी चीज से अपना रोजी रोटी स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि टैक्स तो लगना ही लगना है, हमारे काम करने से भी लगना है, हमारे काम किए बगैर भी लगना है। तो फिर हम इसी में अपनी अर्निंग क्यों ना शुरू कर लें। काम भी आसान है, घर बैठे अपने लैपटॉप से आप ऑनलाइन कर सकते हैं, और पूरा पाकिस्तान बैठा है आपसे काम करवाने के लिए। तो इस चीज को अभी टाइम है, अभी इस चीज को अडॉप्ट कर लें। अच्छा जी, लेकिन अब कुछ चीजें आपको बताता चलूं कि जिन्हें नहीं पता कि टैक्स है क्या। भाई हर मुल्क में ही तकरीबन जो है ना
एक स्टेट है, एक हुकूमत है। इवन दैट जहां पर डेमोक्रेसी नहीं भी है ना, चाहे वहां पर डिक्टेटरशिप या वहां पर जो है वो बादशाहत का निज़ाम ही क्यों ना हो, टैक्सेशन हर जगह पर है। क्यों है? क्योंकि जहां पर भी हुकूमत है किसी ना किसी की, कोई ना कोई लीड कर रहा है, कोई ना कोई कंट्रोल कर रहा है ना, तो फिर उसको मजबूरन कंट्रोल करने के लिए उसको सहूलियात भी प्रोवाइड करनी पड़ती हैं, और उसको कंट्रोल करने के लिए भी कुछ ना कुछ अखराजात करने पड़ते हैं। जैसे हमारी हुकूमत है, अब हम आपको पता है हमारी हुकूमत क्या करती है, वो सरकारी हॉस्पिटल्स बनाते हैं, सरकारी स्कूल कॉलेजेस बनाते हैं, इसके अलावा पुलिस का महकमा है। मैंने जैसे कहा है कि कंट्रोल में भी ये चीजें आती हैं और फैसिलिटीज में भी आती हैं। ये स्कूल कॉलेजेस हॉस्पिटल्स ये क्या है? फैसिलिटीज है। ठीक है, ये रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर ये सब कुछ फैसिलिटीज है। और अगर आप बात कर लें पुलिस आर्मी और जो है वो महकमा इंसाफ और महकमा अमनो ईमान, ये सब कुछ क्या है? ये कंट्रोल है, डिफेंस है, मिलिट्री है। लेकिन हर चीज पे स्टेट को, हुकूमत को पैसा लगाना पड़ता है। अब ये पैसा हुकूमत के पास कुछ अपने सोर्सेज ऑफ इनकम है, दूसरे भी हैं, जैसे मुल्क से निकलने वाली मादनियात, तेल गैस के जखायर। ठीक है, इसके अलावा कोई टूरिज्म वगैरह भी होता है, तो यहाँ से भी कुछ ना कुछ पैसा आ रहा होता है, बट वो बहुत कम पैसा है। तो फिर हुकूमत को क्या करना पड़ता है? हुकूमत कहती है कि अपने ही मुल्क में रहने वाले लोगों से कुछ पैसे इकट्ठे कर लिए जाएं, और जितनी जितनी किसी के पास इनकम है, जितनी जितनी किसी के पास अफोर्डेबिलिटी है, वो हुकूमत की हेल्प करें, ताकि मुल्क का जो निज़ाम है वो चलता रहे। इसे कहा जाता है जी इनकम टैक्स। अगर ये वाला टैक्स आपसे आपकी इनकम के पर्सपेक्टिव से लिया जाए कि भाई इनकम का कुछ हिस्सा, तो ये इनकम टैक्स बन जाता है। अगर आपके बिजनेस की सेल्स के हिसाब से हुकूमत लेना शुरू कर दे कि जिस बिजनेस की इतनी सेल्स हैं वो इतना टैक्स देगा, तो यही टैक्स सेल्स टैक्स बन जाता है। ठीक है जी। तो ये चीज है टैक्स। अब टैक्स आपको समझ आ गया होगा, यानी ये हुकूमत के लिए सोर्स ऑफ इनकम है, और आम आदमी को ये पैसा हुकूमत को देना पड़ता है ताकि सड़कें बनती और नहरों का निज़ाम चलता रहे, अस्पताल बनते रहें, और ये सारा काम करके सबसे इम्पोर्टेंट डिफेंस का महकमा चलता रहे, जो आपको आपके दुश्मन ममालिक से बचाते हैं। तो ये सब कुछ कैसे चलता है? ये आपके दिए गए पैसे से ही चलता है। तो ये चीज है टैक्स। अब ये टैक्स जो है ना, ये हमने हुकूमत को जमा करवाना होता है, लेकिन ये हुकूमत के पास जाएगा कैसे? हुकूमत के पास जाता है जी, ये एक इदारे के जरिए। हुकूमत ने एक इदारा कायम किया हुआ है, उसका नाम है FBR, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने, इनकी अगर आप वेबसाइट देखें तो ये है जी FBR की वेबसाइट। मैं तो इंटरनेट चेक कर लूँ, प्रॉपर ठीक है। अच्छा जी, काइंडली कंफर्म कीजिएगा आप लोगों को मेरी आवाज़ ठीक आ रही है, क्योंकि मैंने अभी FBR की वेबसाइट ओपन करने लगा था, तो वो थोड़ा सा ओपनिंग में मसला कर रही है। तो क्या आवाज़ बिल्कुल ठीक आ रही है? वीडियो आपके साथ प्रॉपर शेयर हो रही है कि इंटरनेट में मेरे इशू है? तो मैं चेक कर लूँ उसको टाइमली। एनीवन, कोई भी इस चैट बॉक्स में। अच्छा जी, उसामा साहब बहुत शुक्रिया आपका। उसामा भाई कह रहे हैं कि जी ये ठीक है। तो ये है जी पाकिस्तान का इदारा, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू FBR। ये एक, जिस तरह पाकिस्तान के दूसरे इदारे हैं ना, जैसे आपने देखा होगा हायर, जो आपका एजुकेशन कमीशन है, HEC भी एक इदारा है। ठीक है, इसी तरीके से फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ये एक इदारा है, इसी तरीके से SECP है, इसी तरीके से आपका स्टेट बैंक है। ये सारे इदारे हैं। तो इस इदारे का काम होता है जी पाकिस्तान में टैक्स कलेक्शन। आम आदमी से अब टैक्स लेना है ना, तो टैक्स लेने के लिए हुकूमत ने इस इदारे की ड्यूटी लगाई है। ये पूरे मुल्क से टैक्स कलेक्ट करते हैं। इन्होंने पुराने जमाने में, पुराना जमाना भी कुछ ज्यादा दूर का नहीं, आज से चंद साल पहले ही, जब इतना ज्यादा टेक्नोलॉजी नहीं आई थी, कंप्यूटर वगैरह नहीं आए थे, लैपटॉप्स नहीं आए थे, तो फिर उस टाइम क्या होता था, मैनुअल टैक्स जमा करवाया जाता था। लोग बिजनेसमैन जाया करते थे FBR के दफ्तरों में, टैक्स ऑफिस में, और वहां पर जाके अपना बताया करते कि जी हमारी इतनी आमदन है और ये हालात है, इस तरह का कारोबार है, इतने हमारे अखराजात हैं, तो ये हमारा टैक्स बनता है, ये आप ले लें। ये पुराने जमाने में ये तरीकाकार था। अब क्या हो गया, अब इन्होंने अपना एक सॉफ्टवेयर बना दिया हुआ है जिसको आयरस कहते हैं। ठीक है, यही वजह है कि मैंने कहा था कि हम लोग इस कोर्स में आयरस को मैक्सिमम सीखेंगे, क्योंकि पूरा काम आपका टैक्सेशन का आयरस सॉफ्टवेयर पर ही होना। ये सॉफ्टवेयर, ठीक है, .fbr.government.pk, इसको आप यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं, इसको आप हमारी वेबसाइट पे यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं, चाहे तो गूगल पे सिंपली सर्च कर लें तो वहां से भी ओपन हो जाए, कहीं से जहाँ मर्जी से ओपन कर लें। ठीक है, ये आइरिस है। अच्छा जी,
अब ये आईआरएस सॉफ्टवेयर जो है ना, इसके ऊपर जितने भी पाकिस्तानी टैक्स पेयर्स होते हैं जो टैक्स देते हैं, वो अपना एक अकाउंट यहाँ पे बनाते हैं। जैसे आप अपना फेसबुक पे अकाउंट बना लेते हैं, आप अपना जीमेल पे अकाउंट बना लेते हैं, इंस्टाग्राम पे अकाउंट बना लेते हैं, एक यूजर नेम होता है, ईमेल होता है या पासवर्ड होता है और अकाउंट बन जाता है। इसमें अकाउंट कैसे बनता है? इसमें आपका शिनाख्ती कार्ड नंबर होता है और आपका एक अदद पासवर्ड होता है और आपका अकाउंट बन जाता है। कल इंशाल्लाह प्रॉपर अकाउंट बनाना भी देखेंगे हम लाइव क्लास में। तो ये अब जैसे अकाउंट एक बना हुआ है, ठीक है, इसमें ऐसे लॉगिन का बटन दबाना है और यहाँ पर एक कैप्चा आता है, वो कैप्चा आपने अप्लाई कर देना है, ठीक है, और उसके बाद आपका लॉगिन हो जाएगा। ये देखें जी, ये आ गया कैप्चा DCDWP, और आपने इसको वेरीफाई कर देना है तो आपका लॉगिन हो जाए। लेकिन ये लॉगिन उन लोगों का होगा जिनका पहले से यहाँ पर अकाउंट बना हुआ होगा। ये अकाउंट बनाना खुद होता है। इसी को कहते हैं एनटीएन रजिस्ट्रेशन, इसी को कहते हैं इनकम टैक्स रजिस्ट्रेशन, इसी को कहते हैं फाइलर होना। तो जब आप फाइलर हो जाते हैं, आप अपना अकाउंट बना लेते हैं ना, फिर आपके पास इस तरीके से अकाउंट ओपन होता है। फिर इसमें से गोशवारे और ये सारा कुछ होता है, ठीक है। तो ये जो टैक्स पेयर का नाम आ रहा है यहाँ पे, और फिर यहाँ से ये सारे काम होते हैं। इनकम टैक्स हो, सेल्स टैक्स हो, सब कुछ आपका यहीं से होना है। ये सॉफ्टवेयर है एफबीआर का। इंशाल्लाह इसको पूरी तरह से हमने सीखना है, सारा काम हमने इसी के ऊपर करना है। इन यहाँ एक कॉर्नर से लेके मैंने आपको दूसरे एंड कॉर्नर तक मैंने आपको एक एक फीचर, एक एक बटन, एक एक ऑप्शन, आप एक एक ऑप्शन को ओपन करते जाएंगे तो पता नहीं आगे 20 ऑप्शंस निकलते जाएंगे। हर चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, सब कुछ मैंने आपको सिखाना है। हर एक चीज का एक एक क्लाइंट है आपके पास, ठीक है। तो यही काम तो करवाने के लिए लोग होते हैं। यानी क्लाइंट को नहीं पता होता एक चीज, उसके लिए इंतहाई परेशान कुन होती है, बड़ा परेशान होता है। लेकिन आपको पता होता है कि मैंने पोर्टल में ये बटन ऐसे दबाना है, ये बटन ऐसे दबाना है, फलां जगह पे जाके फलां जगह जाके मैं अगर ये बटन दबाऊंगा तो ठीक है, मैंने उसका ये हल कर देना है। अब आपको तो अंदर की बात पता है क्योंकि आपने काम सीखा है, आपको समझ है इसकी। क्लाइंट जो है वो ऐसा नहीं है कि वो क्लाइंट बिल्कुल ना समझ होते हैं, क्लाइंट बड़े बड़े पढ़े लिखे क्लाइंट्स होते हैं, लेकिन मजबूरी ये होती है कि उन्होंने अपना काम करना होता है। वो अपने बिजनेस पे फोकस कर रहे होते हैं। अगर वो ये टैक्सेशन को लेके बैठ जाएंगे तो फिर वो अपना काम कब करेंगे? तो उनके लिए कोई मुश्किल नहीं है, वो उनके बिजनेस का एक एक्सपेंस है, वो कंसल्टेंट को पे करते हैं ताकि उनका काम एक एक्सपर्ट जो है वो स्मूथली करता रहे। तो ये तमाम तर चीजें आपको प्रैक्टिकली सिखाई जाएंगी इंशाल्लाह। अच्छा जी, अगर बात करें ना कंपनीज वगैरह वाले काम की, तो उनका भी पोर्टल है एससीसीपी वाला। अच्छा जी, कुछ भाई कह रहे हैं कि आवाज आ रही है और कुछ भाई कह रहे हैं कि वॉल्यूम लो है। ठीक है जी, आवाज मैं थोड़ा सा और ज्यादा बेहतर इस चीज को कर लेता हूँ क्योंकि मुझे ही ऊंचा बोलना पड़ेगा। और बाकी हो सकता है आपको थोड़ा बहुत इंटरनेट का इशू हो रास्ते में। अच्छा, एक भाई है जी एनालिटिकल माइंडसेट भाई, कह रहे हैं कि आप डायरेक्टली प्रैक्टिकल पे जाए। मैं पहले बता चुका हूँ, प्रैक्टिकल पे अगर देखना भी है ना जी आप लोगों ने, तो इस तरह की क्लासेस हर बैच की ना हमारी पहले 2-3 क्लासेस यूट्यूब पर मौजूद होती हैं। मैं आपकी ये मुश्किल भी साथ ही हल कर देता हूँ ताकि अगर कुछ ऐसे हमारे स्टूडेंट्स हैं जो कह रहे हैं कि नहीं जी जल्दी से प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाए, बेसिक चीज़ों का हमें पता है, तो क्योंकि वो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, तो आपने क्या करना है जी, आपने आराम से यहाँ पर जाना है। ये हमारा यूट्यूब चैनल है, ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एक्सीलेंस पे आपने जाना है। तो यहाँ पर आपको जितने हमारे बैचेस हो चुके हैं ना, हर बैच की पहली एक एक दो दो क्लासेस आपको मिल जाएंगी। 2022 से शुरू हो, तब तक चलते आएंगे। हर महीने एक दो बैचेस हो रहे होते हैं। ये सारी वीडियोस, ठीक है, 2.5-2.5 3-3 घंटे की क्लासेस पढ़ी हैं, तो इन सब में प्रैक्टिकल हो रहा है, जिसमें मैं पहली क्लास में दूसरी क्लास में शुरू करवाता हूँ ना। तो अगर किसी ने जल्दी लोग देख सकते हैं। इसके अलावा मास्टर क्लासेस भी मौजूद हैं पूरी पूरी, जिसमें मैं हर तरह की टैक्स रिटर्न्स कर से क्लास एक पढ़ी है लास्ट ईयर की 2025 की। ये इसके 4 हिस्से हैं, यहाँ पे यूट्यूब पर ही पढ़ी है। तो ये है जी कोई राउंड अबाउट 3-3 घंटे के मेरे ख्याल से 4 हिस्से हैं, कोई 12 घंटे की ये क्लास है। आप लोग देख लीजिएगा, इससे भी आप लोगों को फायदा होगा, ठीक है। वो यही सारी चीजें मैं करवा रहा होता हूँ, तो जिसने जल्दी देखना हो। अच्छा जी, बात हो रही थी, ठीक है, तो ये आ गया आइरस।
अच्छा, अब रिटर्न फाइलिंग के बारे में पहले से बताता हूँ आपको कि आईरेस जो है ना, ये सॉफ्टवेयर, इसके ऊपर जाके हम लोग जो टैक्स जमा करवाते हैं वो टैक्स जमा करवाते हैं हम लोग रिटर्न फाइलिंग के जरिए, गोशवारे के जरिए। ऐसा नहीं है कि सीधे सीधे हुकूमत कहे कि भाई हर बंदा 5-5 हज़ार रुपए 10-10 हज़ार रुपए जमा करवाना शुरू कर दे तो हर बंदा वो देगा, नहीं ऐसा नहीं है। इसका एक प्रोसेस है, इसका एक कैलकुलेटेड वे होता है, कैलकुलेशन के जरिए टैक्स जमा करवाया जाता है और उसे कहा जाता है रिटर्न फाइलिंग, गोशवारा जमा करवाना। ये गोशवारा या इनकम टैक्स रिटर्न क्या होता है जी, कि हर शख्स अपनी इनकम के हिसाब से ना एफबीआर को बताता है कि मेरे पास इतने पैसे हैं, मैंने इतना कमाया, मैंने इतना खर्च किया, अब मेरे पास इतनी बचत हुई है, मेरे ऊपर उस हिसाब से टैक्स लगा दिया जाए। तो उसके टैक्स के रेट्स होते हैं कि ठीक है, जो बंदा सालाना 15 लाख कमा रहा है उस पर इतना टैक्स लगेगा, जो सालाना 30 लाख कमा रहा है उस पर इतना टैक्स लगेगा, जो 6 लाख से कम कमा रहा है उससे टैक्स लेना ही नहीं है। ठीक है, 6 लाख रुपए से कम कमाई वाले बंदे के ऊपर कोई टैक्स नहीं होता, जीरो टैक्स होता है उसका। तो ये तरीकाकार है इनकम टैक्स का। और ये टैक्स कैसे आपका कैलकुलेट होता है, इसी गोशवारे के जरिए। हम लोग बतौर टैक्स पेयर, बतौर इंडिविजुअल आम आदमी, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इनके सॉफ्टवेयर पे जाते हैं आईरेस पे, और यहाँ पर जाकर लिख के बता देते हैं कि जी हमारी इतनी आमदन है, हमने इतना कमाया है, इतना खर्च किया है, इतना हमारे पास बच गया, हमने सिर्फ इतनी बातें बतानी है। उसके बाद ये पोर्टल जो है वो खुद कैलकुलेट करके बताता है कि ठीक है जी आपने इतना टैक्स देना है। तो इसके बारे में अक्सर एक मिसाल देता होता हूँ कि जैसे हमारे घरों में हमारी वालदा होती हैं, हमारी माँ जी होती हैं, और एक घर में 2-3-4 अगर बच्चे हैं और वो सारे अपनी अपनी अर्निंग कर रहे हैं, तो वो ये नहीं होता कि जो माँ जी हैं वो सबसे कहें कि सारे जो है वो मुझे हर महीने 50-50 हज़ार रुपए ला के दो, घर में कंट्रीब्यूट किया करो ताकि घर का निज़ाम चलता रहे। ऐसा नहीं होता। उसकी वजह क्योंकि कोई बच्चा जो है वो ज्यादा अर्निंग कर रहा होगा, कोई कम कर रहा होगा, कोई बच्चा ऐसा भी होगा जो शायद ये कहेगा कि मैं तो अभी अभी मेरी तालीम खत्म हुई है या मैं अभी स्टूडेंट हूँ, तो मेरी तो टोटल इनकम ही 40 हज़ार है, मैं कैसे 50 हज़ार दे सकता हूँ। तो फिर अल्टीमेटली क्या करेंगी माँ जी, माँ जी ये कहती हैं कि आप सब लोग मुझे बता दो कि आप लोग कितना कितना कमाते हो और आप लोगों के जाती कितने कितने अखराजात एक्सपेंसेस हैं, वो माइनस करने के बाद फिर जो बचती है वो मुझे बता दो, मैं उस हिसाब से बता दूंगी कि कौन मुझे कितना कितना पैसे दे दे, कंट्रीब्यूट कर दे। मैं सबके ऊपर जो है वो इक्वल बोझ नहीं डालूंगी कि सारे लोग बराबर ही दें। हाँ, इक्वालिटी को मैं इस तरीके से तवाजुन उसका रखूंगी कि जो जितना कमाता है उस हिसाब से उतना कंट्रीब्यूट कर दे। यही चीज रिटर्न फाइलिंग में होती है। ये जो पाकिस्तान है, ये जो हमारा मुल्क है, वो हमारी माँ की तरह है। तो वो जब हमसे कंट्रीब्यूशन लेती है हमारी माँ, उन्होंने अपना एक इदारा बनाया हुआ है, वो है जी फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। और फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने उस कंट्रीब्यूशन के प्रोसेस को थोड़ा सा स्मूथ करने के लिए ये सॉफ्टवेयर बना दिया है, जिसके बैक एंड पे सारे रेट्स और फॉर्मूलाज वगैरह लगे हुए हैं कि जैसे जैसे बच्चे आएंगे वो आके अपनी यहाँ पे डिटेल्स डालते जाएंगे, और जो पोर्टल है वो कैलकुलेट करके एट द एंड बता देगा कि भाई इतने पैसे आपने जमा करवाने हैं। तो इस चीज को कहा जाता है रिटर्न फाइलिंग। ठीक है, सो दैट मीन्स कि रिटर्न फाइलिंग इज नॉट इक्वल टू टैक्स पेमेंट। रिटर्न फाइलिंग एक कैलकुलेशन है, और टैक्स पेमेंट कब होगी, जब हम लोग हमारी आमदन 6 लाख रुपए से तजावुज करेगी, तो वो हमारे ऊपर टैक्स पेमेंट लाजिम हो जाएगी। अदरवाइज हमारे लिए कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं है। कल जो है हम लोग इस रिटर्न फाइलिंग को कंप्लीट देखेंगे। ठीक है, हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। पहले हम लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे, एनटीएन बनाएंगे, फिर उसके बाद गोशवारा जमा करवाएंगे, रिटर्न फाइल करवाएंगे। मेरे पास डेली जो है ना क्लाइंट्स होते हैं, 2-2 4-4 क्लाइंट्स आए होते हैं फाइलर होने के लिए, वो मसला नहीं है। तो इवन आज भी मेरे पास 3-4 क्लाइंट्स हैं, तो मैं आज नहीं कर रहा काम, एक आध का काम छोड़ दूंगा, वो हम कल कर लेंगे, ताकि के जो है हम लोग प्रॉपरली रिटर्न फाइलिंग का प्रोसेस देख सकें। अच्छा जी, कंपनी क्या है अब आप लोगों को पता ही, मैं पहले बता चुका हूँ। एससीसीपी क्या है, इसी तरीके से जैसे एफबीआर एक इदारा है, इसी तरीके से एससीसीपी एक इदारा है। क्या मैं वंस अगेन कंफर्म कर लूं, वॉइस लो वॉल्यूम पे है, वॉइसेस टू, भाई कह रहे हैं, कुछ भाई कह रहे हैं कि वॉइस, असल में पता क्या है जी, दरमियान में इंटरनेट का मसला आ रहा है ना। जैसे कुछ इलाकों में बारिशें हो रही हैं, कुछ इलाकों में मौसमी जो है हालात खराब हैं थोड़े से, कुछ इलाकों में इलेक्ट्रिसिटी का इशू, इसलिए कहीं भी आवाज अच्छी है कहीं भी बुरी है। मेरी साइड से मैं इसको साथ साथ चेक कर रहा होता हूँ, तो ये बिल्कुल ठीक चल रही है। मेरे पास दूसरा सिस्टम होता है, मैं उससे चेक कर रहा हूँ। अच्छा, तो ये मैं आपको बता रहा था कि जिस तरीके से ये एफबीआर है ना, पहले दो मॉड्यूल्स इनकम टैक्स सेल टैक्स, जो एफबीआर देख रहे हैं, इसी तरीके से पाकिस्तान में जो लोग कंपनीज बना के काम करते हैं, अक्सर आपने देखा होता, लिखा होता है जी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी।
ठीक है, जैसे ये हमारे पास बैंक्स हैं, सबके एंड पे एक वो वर्ड लिखा था ना, एल, HBL, ठीक है, वो क्या है, एम, अभी बैंक लिमिटेड, ये जिसके एंड पे लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड आता है ना, ये होती है कंपनीज। कंपनीज ऐसे हर बंदा खुद से नहीं बना सकता। आम आदमी जो बिजनेस करता है ना, जैसे मैंने दुकान डाल ली करियाने की, ठीक है, या मैंने जूतों की दुकान डाल ली, या मैंने कपड़ों की दुकान डाल ली, या मैंने बतौर कंसल्टेंट बन के अपनी सर्विसेज देना शुरू कर दी, ये होता है आम सोल प्रोप्राइटर बिजनेस। ठीक है, जब किसी का दिल किया उसने शुरू कर दिया, काम चल रहा है, हुकूमत टैक्स मांगती है, टैक्स देते रहो, सब नॉर्मल है। लेकिन एक होता है प्रॉपर लीगल एंटिटी, ये उसको कहते हैं कंपनी, उसका एक अलग ही लेवल होता है, वो बड़ा सिक्योर किस्म का बिजनेस होता है। उसमें बैंक्स आपके साथ बड़ा अच्छा चलते हैं, उसमें आपके साथ कुछ अच्छे आपके साथ डीलिंग करते हैं, हुकूमती इदारे बहुत ज्यादा आपको सपोर्ट करते हैं, आपको जो है वो बिजनेस कम्युनिटी में एक क्रीम समझा जाता है, आपको अलग तरीके से डील किया जाता है, प्रोटोकॉल मिलता है, वो कंपनी होती है। ये कंपनी खुद ब खुद नहीं बन जाती, आप खुद नहीं बना सकते, इसके लिए आपको जाना पड़ता है एक इदारे में, SECP। ठीक है, तो SECP में आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवाते हैं अपने बिजनेस की, और वो आपको फिर रजिस्ट्रेशन देते हैं एज अ कंपनी। तो आई एम ट्राइंग कि ये पोर्टल जरा जल्दी ओपन हो जाए। थोड़ा सा लग रहा है मुझे भी कि है इंटरनेट में इशू, क्योंकि पोर्टल ओपनिंग में थोड़ा मसला होता है। बट जब तक हमारी ये क्लास चल रही है, मैं चाहता हूँ कि स्मूथली चलती रहे, हम इसको ना ही ऊपर नीचे करें। अच्छा जी, अगर आप लोग मुझे अलाउ करते हैं ना, ठीक है, मेरे साथ कनेक्टेड रहें, मुझे सिर्फ 1 मिनट का टाइम दे दें, मैं अपना जो इंटरनेट है ना, उसको एक दफ़ा रीसेट कर देता हूँ, यानी जो भी कोई कनेक्टेड डिवाइसेस वगैरह होंगी ना, मैं एक दफ़ा रिमूव करने लगा हूँ, ताकि अगर कोई है भी थोड़ा बहुत स्पीड का इशू ना, तो हमारा रिजॉल्व हो जाए, क्योंकि ये बार बार इस तरीके से तो मैं वेट नहीं कर सकता। ये जो फिर किसी घूमती रहती है कि जी वेबसाइट ओपन हो रही है, वो तो गई है, लेकिन इस तरीके से प्रॉपरली ओपन नहीं हो रही। तो आप मुझे सिर्फ 1 मिनट का टाइम दें, मैं मेरी तरफ से ये क्लास जो है वो डिस्कनेक्ट होगी, और ये साथ ही मैं फौरी तौर पे कनेक्ट हो जाता हूँ, ठीक है, आप लोग वेट करें। थैंक यू जी, मैं अभी आया।
अस्सलाम वालेकुम जी, वंस अगेन दोबारा से हम लोग क्लास में आ चुके हैं। ठीक है, क्लास की रिकॉर्डिंग वैसे ही चल रही है। ठीक है, कंटिन्यूड है। कई दफ़ा क्लास इस तरह डिस्कनेक्ट हो ना तो रिकॉर्डिंग बंद हो जाती है, मैं इसलिए देख रहा हूँ। स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर्ड है जी, और आवाज़ भी आप लोगों को आ रही होगी। अब देखते हैं वेबसाइट्स वगैरह ओपन करके क्या इसमें कोई फ़र्क आया या नहीं है। अच्छा, ये तो ये एससीसीपी की वेबसाइट है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। इनका काम होता है कंपनीज वगैरह को रजिस्टर करना। इन्होंने भी आगे अपना पोर्टल बनाया हुआ है, उस पोर्टल का नाम है जी लीप। इजी फाइल भी कहते हैं उसको, उसका नाम लीप भी है। उसका यही काम होता है कंपनीज वगैरह को रजिस्टर करना। जैसे एफबीआर का पोर्टल आईरस है, तो इनका है लीप। नहीं, मेरे क्या थोड़ा सा जो है ना, इंटरनेट में वैसे कोई इशू है। मीनवाइल मैं आपको बताता चलूं जी, कि जितने भी काम आप लोग सीखोगे, हम लोग कर रहे होंगे इस कोर्स में या इस टाइम हो रहे हैं पाकिस्तान में, कॉर्पोरेट से रिलेटेड, बिजनेस वर्ल्ड से रिलेटेड, ये अब टोटली ऑनलाइन है। ठीक है, सिर्फ एक काम को छोड़ के। अब वो एक काम कौन सा है जी? वो है चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का काम। ठीक है, यहाँ पर मैंने आप लोगों को पढ़ाया ना, इस जगह पे अगर आप देखें तो ये वाला काम। ठीक है, ये जो है ना चैम्बर ऑफ कॉमर्स वाला काम, ये अभी तक ऑनलाइन नहीं शुरू हुआ, ये आपको ऑफलाइन ही करना पड़ता है। चैम्बर ऑफ, और इसका जो मैं आपको सिखाऊंगा ना, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारा सिखाऊंगा। मैं सारे डॉक्यूमेंट्स भी आपके साथ शेयर करूंगा कि ये डॉक्यूमेंट्स हैं, फलां फलां काउंटर पे जमा करवाने हैं, फलां जगह पे जाके आपने क्या बात करनी है, कहाँ से वाउचर मिलेगा, पैसे कहाँ पे करने हैं। ठीक है, तो जितना भी ऑफलाइन में जो सारा काम होता है ना, मैं आपको वो भी सारा सिखाऊंगा। ठीक है, बाकी सारे के सारे काम जो है सब ऑनलाइन है, वो तो आपके लिए बहुत आसान होंगे। इसी तरीके से पोर्टल पे सीखने हैं, हर क्लास रिकॉर्ड भी हो रही है और जब मर्जी आप उसको रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है जी, तो बाकी पोर्टल्स हैं जी, यही सारे पोर्टल्स हैं। अब ओपन होने में थोड़ा सा मसला कर रहे हैं, तो कोई नहीं, कल कर लेंगे। पोर्टल्स को ओपन, वो इतना मसला नहीं है। बाकी ये पोर्टल है जिसका। अच्छा जी, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि वाई डू यू नीड आईबी। बहुत सारे इदारे कोर्सेज करवा रहे हैं, यही टैक्सेशन के, कॉर्पोरेट के। एक चीज जब चल पड़ती है मार्केट में, लोग सीखने के लिए आते हैं। जैसे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज एमबीबीएस करवा रही हैं, कोई एक तो नहीं है करवा रही। इसी तरीके से बहुत सारी यूनिवर्सिटीज इंजीनियरिंग करवा रही हैं। तो और ये भी नहीं कि सबका मेयार खराब होता है, नहीं, वो सब अपनी तरफ से अच्छा ही करवा रहे होते हैं। बट फिर भी थोड़ा बहुत होता है, किसी की क्वालिटी में कोई थोड़ा बहुत फर्क होता है। कुछ लोग ज्यादा मेहनत कर रहे होते हैं, ज्यादा लगन से करवा रहे होते हैं, और यही वजह होती है कि बच्चा जब एडमिशन लेने लगता है तो किस तरीके से कह रहा था कि मैं तो फलां यूनिवर्सिटी में जाऊंगा, फलां का मेरिट है, ये वो। तो यूं ही समझ लें कि जी आईबीए जो है, इसका माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह मेरिट हाई है। ठीक है, यहाँ पर आपको बहुत ही एडवांस लेवल पे जाके चीजें सिखाई जाएंगी। ठीक है, एक तो ये जी कि हम स्किल्स के साथ साथ इन स्किल्स को सेल करना भी सिखाते हैं। बेतहाशा इदारे मौजूद हैं, आपको हर चीज सिखा देंगे, लेकिन ये नहीं बताते या ये नहीं सिखाते कि अब इस स्किल को बेचना कहाँ है। ठीक है, आपने सीख लिया ना, आपने पीसैप सीख लिया, आपने कॉर्पोरेट सीख लिया, आपने कंपनियां बनाना सीख ली। अब क्या फायदा? वो जिस तरह हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो अनफॉर्चुनेटली डिग्रीज करके फिर उन्हें जॉब नहीं मिलती, काम नहीं मिलता। तो ये सारा कोर्स करके भी अगर आपको काम ही ना मिले तो फिर फायदा? तो भाई हम लोग स्किल के साथ साथ बिल्कुल इक्वली इंपॉर्टेंस देते हैं, या शायद उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। यही वजह मैं बार बार इस चीज को एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि असल चीज है कि क्लाइंट कैसे मिलेगा, पैसा कैसे कमाना है। ठीक है, काम तो आ ही जाएगा, 6 महीने में ना आएगा तो 2 साल में आ जाएगा, बार बार सीख सीख के रिपीट कर करके आ जाएगा, वो तो मसला नहीं है। ठीक है, या अगर मैं अच्छा नहीं सिखाऊंगा तो कुछ थोड़ा बहुत तो सिखा दूंगा, बाकी इधर उधर से भी आप सीख लेंगे। असल चीज क्या है? असल चीज है इसको बेचना कैसे है। तो ये बेचना हम लोग आपको सारा सिखा के भेजेंगे। आपको किसी और को नहीं कहना पड़ेगा कि भाई आप आईटी में एक्सपर्ट हो, आप मेरा कोई ऐड लगा दो, आप ये कर दो। आप खुद ऐड लगा रहे होंगे, और ना सिर्फ आप अपने लिए ऐड लगा रहे होंगे, आपके पास आपके क्लाइंट्स भी हो सकता है आपसे ऐड लगवा ले। ठीक है, जैसे मैं अपने एड्स लगाता था, अब मेरे पास
डिजिटल मार्केटिंग के भी क्लाइंट्स आते हैं। कोई कहता है जी हमारा जूतों का काम है, तो हमारा जो ऑनलाइन जी ये शॉपिफाई स्टोर है, इस पे हम लोग जूते बेचते हैं, इसका ऐड लगा दो। कोई कहता है जी हमारा ब्यूटी सलून है, इस पे हमें ईद पे जो है वो ऐड चलाना है, इस पे हमें फलां चीज पे ऐड चलाना है, शादियों के सीजन में। मैं ये तक भी कर रहा होता हूँ, बिकॉज मेरे पास स्किल है। जब आपके पास स्किल होगा, आपके अपने ही क्लाइंट आपको जो कहाँ क्लाइंट्स आपके टैक्सेशन का काम करवा रहे होंगे, कॉर्पोरेट का करवा रहे होंगे, जब उन्हें पता चलेगा कि आप ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट करते हो, आप इसमें अच्छे हो, एक्सपर्ट हो, आपसे वो वाली सर्विसेज भी लेना शुरू कर देंगे। और ये ऐसी सर्विस होती है जो कि मंथली सब्सक्राइब करते हैं आपके क्लाइंट्स, कि भाई हम आपको मंथली इसका इतना पे कर देंगे, ठीक है, या तो जितने हमारी एड्स चलेंगे उसका 20% आप हमसे ले लेना, या आप इतना फिक्स चार्ज कर लो, बल्कि आप अपनी मर्जी से चार्ज कर सकते हो कि भाई मैं इतने लूंगा, आपके पास घर बैठे क्लाइंट आएंगे, घर बैठे कस्टमर आएंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा स्किल है जो कि इसमें ऐसे शामिल कर दिया गया है जैसे फ्री ऑफ कॉस्ट हो, सिर्फ हम लोग करवा रहे हैं। दूसरी बात ये कि हम लोग सिर्फ टैक्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नहीं है, खाली एक स्कूल कॉलेज की तरह एक इदारा नहीं है, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग साथ में एक सीए फर्म, चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म है। इसका मकसद क्या होता है? इसका मकसद ये होता है कि हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं, हमारे पास हर शोबे का क्लाइंट आना ही आना है। इवन दैट कि हमारे पास तो ऑडिट के क्लाइंट भी होते हैं, आपके तो इस कोर्स में ऑडिट वाली चीजें शामिल नहीं है, लेकिन हमारे पास तो हर तरह का क्लाइंट आना ही आना है। अब अगर एक सिर्फ इंस्टीट्यूट है जिनका काम ही पढ़ाना है, वो आखिर कितना को पढ़ा लेंगे? एक चीज को बार बार रट्टा थोड़ी लगवाते जाएंगे। प्रैक्टिस कहाँ पे आएगी? प्रैक्टिकल कहाँ पे आएगा? प्रैक्टिकल या प्रैक्टिस तब होगी जब कोई डाटा होगा, कोई क्लाइंट होगा, कोई आके अपनी मुश्किल बताएगा कि भाई मुझे ये मसला आ रहा है, मेरी हेल्प करें, तो मैं वही मसला ला के आप लोगों के सामने रख दूंगा कि ये मसला है और इसको इस तरीके से हल करना है। तो इससे बेहतर लर्निंग और क्या हो सकती है? प्रैक्टिकल इसको कहते हैं। तो हम लोग जो है बतौर सीए फॉर्म, हमारे पास क्लाइंट्स होते हैं जिनका सारे का सारा काम आप लोगों के साथ शेयर करके सिखाया भी जाएगा आपको, और बहुत सारे काम आप लोग कर रहे होंगे, हमारे स्टूडेंट्स काम कर रहे होते हैं जी। हम लोग तमाम तर चीजें प्रैक्टिकल सीखते हैं, सारी चीजें जितनी भी चीजें होंगी सब कुछ प्रैक्टिकल होगा। थोरेटिकली हम लोग कानून को जरूर पढ़ेंगे, क्योंकि कानून पढ़े बगैर हमें लॉजिक नहीं समझ आएगा कि हम लोग टैक्स क्यों दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं, हम लोग सैलरी पे दे रहे हैं, मेडिकल अलाउंस पे नहीं दे रहे, ठीक है। हम लोग जो है वो सैलरीज में से अगर टैक्स नहीं काटते अपने मुलाजमों की, तो हमें बतौर बिजनेसमैन क्या नुकसान हो रहा है, हमारा टैक्स काटना क्यों जरूरी है, ये सब कुछ कानून बताता है हमें। तो कानून तो पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट साथ ही कर देना है, ठीक है। देर लगानी नहीं है। या कई दफा मैं पहले प्रैक्टिकल करवाता हूँ, फिर देख लिया सारा प्रैक्टिकल, अब आ जाए इसके पीछे का लॉजिक समझते हैं, फिर मैं कानून समझाता हूँ, फिर केस स्टडी समझाता हूँ, फिर जो हमारे प्रेसिडेंट्स होते हैं, जो हमारी जजमेंट्स आ गई होती हैं, फिर मैं वो भी सारी चीजें आपको मैंने समझानी है। मैंने सिर्फ आपको लेजिस्लेशन में इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस या सेल टैक्स एक्ट या इनकम टैक्स रूल सिर्फ यहाँ तक नहीं रखना, मैंने आपको जजमेंट्स भी समझानी है कि भाई कई दफा जो है वो किस तरीके से कानून में वो चीज जो इंटरप्रेट हो ही नहीं रही उस तरीके से, जो हमें पता ही नहीं होता कि ये ऐसे इस्तेमाल होगी, वो हमें जजमेंट से समझ आती है कि अच्छा फलां जगह पे जब फलां केस फंसा था, या फलां चीज में फलां जगह पे ये मसला आ रहा था, तो फिर उस चीज को इस तरीके से टैकल किया गया है और जज साहब ने ये जजमेंट दी है इसके ऊपर, फिर उसकी असल में इंटरप्रिटेशन सामने आती है। तो हमारे कोर्स में लेजिस्लेशन में ना सिर्फ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस या सेल टैक्स एक्ट या कंपनीज एक्ट या फिर जो है वो ट्रेडमार्क ऑर्डिनेंस शामिल है, या इस तरह के दूसरे कवानीन शामिल है, कस्टम्स एक्ट शामिल है, बल्कि उसके साथ साथ इन तमाम की जजमेंट्स भी शामिल है, ताकि हमें पता चले कि कानून जो है वो कहाँ से शुरू होता है और उसकी इंतहा कहाँ पर जाके आती है, उसका एंड कहाँ पे आता है। ये मैं इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा, और ये सब कुछ मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, ताकि कल को आप मुझे कह सकें कि सर ये सारी चीजें हैं, ये आपने करवानी है, और मैंने आपको कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारा तो रोज का काम है। सिंगल विंडो कंसल्टेंसी क्या चीज है जी? हम लोग जब आपको ये सारा कुछ सिखा देंगे ना, तो इसका मकसद ये होगा, आमतौर पे क्या होता है कि एक कंसल्टेंट है ना, मिसाल के तौर पे इनकम टैक्स का काम कर रहे हैं, उनके पास एक बिजनेसमैन आता है जो उनसे इनकम टैक्स का काम करवा रहा है, वो कहता है जी ये ना मेरा सेल टैक्स का भी काम कर दो। अब वो कंसल्टेंट जो है वो इनकम टैक्स से ही सिर्फ काम करते हैं, तो आगे से कहते हैं कि सर ये तो मुझे नहीं आता, आप ये किसी और से करवा लें, इनकम टैक्स वाला मैं कर देता हूँ। वो कहते हैं कि चलें ठीक है, आप कर दें इनकम टैक्स वाला। उसके बाद वो जाते हैं सेल टैक्स वाले बंदे के पास। अब सेल टैक्स वाला बंदा कहता है कि भाई मैं तो इनकम टैक्स भी जानता हूँ, आपका इनकम टैक्स कौन कर रहा है? वो कहते हैं जी वो कोई और कर रहा है। वो कहते हैं कि जब आप सेल टैक्स मुझसे करवा रहे हैं तो इनकम टैक्स भी मुझसे करवा लें, ये क्या दो दो दफ्तरों में जाना पड़ता है? तो वो जो क्लाइंट होता है वो कहता है ठीक है जी, ऑनवर्ड मैं आपके पास ही आऊंगा। अब वो क्लाइंट चला गया दूसरे बंदे के पास। अगर आप कम चीजें जो है वो टैकल कर रहे होंगे, तो फिर आपके पास उस हिसाब से क्लाइंट रिटेन नहीं कर पाएगा। ये नहीं कि क्लाइंट आएगा नहीं, आएंगे तो जरूर, वो तो अल्लाह देता है, लेकिन रिटेन नहीं कर पाते, अगले सीजन में वो आए या ना आए, ये बहुत ही रेयर हो जाता है।
जब आप लॉन्ग टर्म जो है वो कंसल्टेंसी ऑफर नहीं करते, जब आप उन्हें प्रॉपरली मदद नहीं कर पाते उनकी। कंसल्टेंट के जो है वो क्लाइंट के साथ इस तरीके का ताल्लुक होना चाहिए कि क्लाइंट उसके पास आके किसी भी मर्ज की दवा मांगे ना, तो कंसल्टेंट उसको आगे से ना करे, वो कहे कि हाँ ये आपका काम हम कर देंगे, करवा देंगे। लेकिन जब आप ये सारी चीजें सीख जाएंगे 4 मंथ कोर्स वाली, तो इसके बाद कुछ भी रह ही नहीं जाता। ये 99% एरियाज को हमारा ये CTC कोर्स कवर कर रहा है। फिर उसके बाद आपके पास जो क्लाइंट आएगा, वो अगर किसी और से भी अपना काम करवा रहा होगा ना, और एक काम आप करवाने आपके पास आ गया, फिर वो सारे काम आपके पास ले आएगा। तो हम लोग अपने इस कोर्स के जरिए आपको एक सिंगल विंडो कंसल्टेंसी फर्म बना देंगे कि आपके पास क्लाइंट आएगा तो सारा कुछ आपसे ही करवाएगा फिर। अच्छा जी, आपको प्रैक्टिस के लिए आइडियाज भी प्रोवाइड करते हैं हम लोग। ठीक है, जो प्रैक्टिस का तरीकाकार है ना, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं यहाँ पे करके आपको दिखाऊंगा। ये हमारे हमारे पास जैसे ये आइरिस आईडीज हैं, ठीक है, क्लाइंट्स की, ये सब क्लाइंट्स की आईडीज हैं, ये इंडिविजुअल्स हैं। फिर आगे ये पार्टनरशिप फर्म्स आ जाएंगी, फिर आगे कंपनीज आ जाएंगी, कॉर्पोरेट क्लाइंट्स आ जाएंगे। तो जितना भी लाइव काम है ना इन क्लाइंट्स का, आपको वो करने के लिए मौका दिया जाएगा। ये काम आप कर रहे होंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपके साथ कोई डमी सॉफ्टवेयर, कोई रेप्लिका सॉफ्टवेयर शेयर किया जाएगा कि ठीक है आप इसके अंदर काम करें, और बने बनाए इवेंट्स होंगे, बने बनाए सिचुएशंस होंगी, और वो हमें भी पता होगा जितना को हमने सिखाया है उतना का ही आपसे टेस्ट लिया जाएगा। आप वो टेस्ट पास करके कह रहे होंगे कि वाह मैं तो कमाल कर दिया, मैं तो पूरे का पूरा काम करके दिखा दिया। लेकिन अगर आपने देखा हो ना, जो अच्छी और बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं उनमें एक चीज होती है कि यूनिवर्सिटी पढ़ाती है, लेकिन उनका जो हेड ऑफिस होता है ना, वहां के टीचर्स आपको चेक कर रहे होते हैं, आपका एग्जाम वहां से बन के आ रहा होता है। जैसे अगर आप A लेवल्स O लेवल्स में देखें, तो पढ़ाया तो पाकिस्तान में जा रहा है, लेकिन एग्जाम्स कहाँ से आ रहे होते हैं? एग्जाम्स बाहर से आ रहे होते हैं। ठीक है, क्यों हो रहे होते हैं? कि पढ़ाने वाला अगर डिफरेंट होगा और उसको टेस्ट करने वाला डिफरेंट होगा, तभी तो प्रॉपर लर्निंग होगी। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, मैं तो पढ़ा रहा हूँ आपको अपने आप से, लेकिन ये जो इतने सारे क्लाइंट्स हैं, इनके पास तो रंग बिरंगे नोट्स आ सकते हैं ना। किसी को कोई मुश्किल आ रही है, किसी को कोई मसला आ रहा है। तो जब आपके पास इस तरह के क्लाइंट्स की आईडीज होंगी, तो उनको जो भी मसले मसाइल आ रहे होंगे, जब आप वो देखोगे कि अच्छा ऐसे भी होता है, तो फिर आपको याद आया कि हाँ सर ने ये चीज हमें करवाई थी, आज ये हमारे पास काम आ रही है। या ये भी हो सकता है कि आप कहें कि सर ये चीज शायद रह गई है, अब सर से पूछते हैं जाके, सर ये क्या चीज है, आपने प्रैक्टिस के लिए आईडी दी है, इसमें ये वाला कोई नोटिस आया हुआ है, ये कैसे होगा? उस टाइम फिर मैं आपको वो चीज समझाऊंगा, करवाऊंगा। तो ये इसका फायदा है। तमाम तर हमारे स्टूडेंट्स को आईरिस की आईडीज भी दी जाती हैं, और PRA वगैरह की आईडीज भी दी जाती हैं, SCCP लीव की आईडीज भी दी जाती है। कंपनी जितना काम, जितने मॉड्यूल्स, हर स्टूडेंट को प्रैक्टिस के लिए आईडी दी जाती है। अपने एक एक क्लाइंट को पकड़ के बैठे, उनका काम करें। ठीक है, और आप स्टूडेंट्स आपस में चाहें तो आप क्लाइंट्स को एक दूसरे के साथ शफल भी कर सकते हैं। ठीक है, आपके आपस में एक अच्छी जो है अंडरस्टैंडिंग हो जाती है व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर। आप कहते हैं कि जी ये मेरा क्लाइंट था, इसके पास ये नोट्स थे, मैंने तो उसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया है, सर से पूछ भी लिया, सारी चीजें समझ ली हैं। हाँ भाई, कोई अपनी आईडी जो प्रैक्टिस वाली है आप मुझे दे दें, मेरे वाली आप यूज करें, आप अब ये चीजें समझे, मैं आपके वाले क्लाइंट की चीजें समझता हूँ। जितनी मर्जी प्रैक्टिस करें, इससे बेहतर और प्रैक्टिस क्या हो सकती है? ये लाइव प्रैक्टिस है, लाइव सिनेरियोज हैं, अपने आप को टेस्ट करने का बेहतरीन मौका है। ठीक है, तो ये चीज हम लोग प्रोवाइड करते हैं अपने स्टूडेंट्स को। इसके अलावा जी, ये तो बात थी यहाँ तक। अगर सर्टिफिकेट की बात करें, हम लोग सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करते हैं प्रॉपर इंस्टीट्यूट का। उसका क्या फायदा होता है जी, मैं वो भी बताता हूँ। जब आप एक यंग कंसल्टेंट बनेंगे ना जी, काम कर रहे होंगे आपसे, नए लोग, मतलब वो तो खैर पुराने होंगे, आपके लिए वो लोग नए होंगे, नई कंपनीज होंगी, यानी न्यू क्लाइंट्स जब होंगे ना, तो वो आपसे काम करवाते हुए डरेंगे। उन्होंने अपनी पूरी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन आपको देनी है, उन्होंने पैसा आप पे लगाना है, उन्होंने आप पर अपना टाइम सर्व करना है। और इम्पोर्टेंट टाइम, कंप्लायंस के लिए एक फिक्स टाइम होता है ना, मिसाल के तौर पे 10 दिन का टाइम है, 15 दिन का टाइम है, नोटिस आया हुआ इतने दिन में रिप्लाई करना है। अब उन्होंने आपके ऊपर मेहनत करनी है, और पैसा लगा के, टाइम लगा के इंतजार करना है। अगर आप नहीं डिलीवर कर पाएंगे, तो उन्हें तो डर होगा, वो क्या करेंगे? वो कहेंगे भाई नए बंदे को छोड़ो, किसी पुराने बंदे के पास चलते हैं जिसका तजर्बा हो। यह ना हो इसके पैसे भी दे के फंसाएं और टाइम भी लगाएं, और बाद में से हैंडल भी ना हो, और फिर नुकसान हमारे बिजनेस का हो जाए। ये हर बंदे की सोच होती है, ये आपकी भी सोच होगी। आपके मोहल्ले में कोई नई नई दुकान भी पड़ेगी ना,
या कोई नया नया रेस्टोरेंट बनेगा, दुकान तो खैर चले वही सारे प्रोडक्ट्स होते हैं जो सबके पास होते हैं, कोई नया रेस्टोरेंट बन जाए ना आपके मोहल्ले में तो या आपके आसपास मार्केट में, आप जल्दी से उनका फूड ट्राई नहीं करेंगे। आपको होगा कि भाई पैसे लगाने हैं, 2-3 हज़ार रुपया लग जाएगा मेरा, और बाद में ये पता नहीं किस तरीके का खाना देंगे, इससे बेहतर है मैं जिनसे पहले खा रहा हूँ मैं वहीं से खा लूँ। क्यों आप इस तरीके से करते हैं? क्योंकि आपको ट्रस्ट नहीं जल्दी बिल्ड होता। उसका हल क्या है? उसका हल है हमारा सर्टिफिकेट। जब आप हमसे कोर्स करके जाएंगे ना, तो एक तो ये कि आपका क्लाइंट आपका CNIC नंबर यूज करके खुद ही आके यहाँ से इस चीज को वेरीफाई कर सकता है। जब वो वेरीफाई करेगा तो साथ ही साथ यहाँ पे इसी वेबसाइट में हमारी तरफ से रिकमेंडेशन भी होती है। मैं आपको करके दिखाता हूँ अभी, ठीक है? कोई भी, अब ये पूरी एक लिस्ट है ना, तो यहाँ पे कोई भी रैंडमली उठा लेते हैं CNIC नंबर। ये हमारे पास पीछे पूरा डाटा बैंक बना हुआ है जहाँ से ये चीज वेरीफाई हो रही होती है। अब ये समझ लें ये आपका CNIC नंबर है। अब क्लाइंट आया, क्लाइंट को आपने दे दिया कि भाई ये मेरा CNIC नंबर है। आप जाएं IBA की वेबसाइट से वेरीफाई कर लें, मैं उनका स्टूडेंट रहा हूँ, मैंने उनसे सीखा है, क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट ने मुझे पढ़ाया है और ये चीजें सारी मुझे आती हैं। मैं आपका काम बड़े बेहतरीन तरीके से करूंगा, और अगर मैं कहीं पे स्टक हो जाऊंगा तो मेरे साथ CA फर्म खड़ी है, वो मेरी हेल्प कर देगी, आपका काम बेहतरीन तरीके से हो जाएगा। आप ये समझे ही ना कि मैं अकेला बंदा आपका काम कर रहा हूँ। वो यहाँ पे आएगा वेबसाइट पे, आपके सर्टिफिकेट को स्कैन करें या डायरेक्ट वेबसाइट पे आ जाए, यहाँ से वेरीफाई करेंगे, यहाँ पे आपकी पूरी डिटेल आएगी। ठीक है, नाम लिखा होगा जी अरशद हबीब साहब है, यही CNIC नंबर है जो ऊपर आपने सर्च किया, उनके हाथ में आपका ID कार्ड पकड़ा होगा। ठीक है, स्टेटस वेरीफाइड है, टीचर कौन है? सर नुमान है, CA है, MB है, साथ में रिकमेंडेशन होगी कि भाई IB लाहौर ऑफिशियली कंफर्म्स दैट दिस इंडिविजुअल हैज सक्सेसफुली कंप्लीटेड इंटेंसिव प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, जिसमें हर चीज कवर की गई है, एंड इज सर्टिफाइड एज अ प्रोफिशिएंट एक्सपर्ट इन दिस डोमेन। हम इस चीज की गारंटी देते हैं कि आप काम करवाएं इनसे, हम इनके पीछे खड़े हैं, जहां इन्हें कोई मसला होगा हम हेल्प कर देंगे, हमारी तो हल्की सी थोड़ी सी हेल्प की इन्हें जरूरत होगी और आपका काम हो जाएगा। उस वक्त जो आपका क्लाइंट होगा ना, वो आपसे बहुत ही आसानी से काम करवा लेगा। वो कहेगा कि नहीं नहीं, ये अकेला बंदा नहीं है, ये प्रॉपर सर्टिफाइड है, और इनके साथ तो स्टूडेंट्स भी हैं और एक पूरी कम्युनिटी है, और इनके जो टीचर्स हैं वो भी साथ साथ हेल्प कर रहे होते हैं। यही चीज चाहिए आपके क्लाइंट को। और ना सिर्फ यहाँ पर बीइंग अ टीचर मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ, बल्कि आगे जाके ये भी आपको जो है वो फील होगा या रियलाइज आप करेंगे कि अगर आप लाहौर बैठे हुए हैं ना, आपके पास ऑनलाइन सिंध का भी कोई ना कोई क्लाइंट आएगा, डेली आएंगे, कोई लाड़काने का क्लाइंट आ रहा है, कोई कोटली का क्लाइंट आ रहा है, वो कह रहा है जी मैंने काम करवाना है, या मैंने फॉर एग्जांपल SRB की रिटर्न है मैंने रिवाइज करवानी है, पोर्टल से अप्लाई किया हुआ है, आज 1 महीना हो गया, कोई पता नहीं चल रहा क्या करूं। तो आप ये कर देते हैं ऑनलाइन काम। अब वो आपको भी कोई आगे से रिप्लाई नहीं आ रहा, जवाब नहीं आ रहा, ना रिटर्न रिवाइज हो रही है, जिनको समझ आ रही है उन्हें बता रहा हूँ। अल्टीमेटली क्या करना पड़ेगा, वहां के टैक्स ऑफिस में जाके डील करना पड़ेगा। ठीक है, वहां पे ऑफिसर को जाके पूछना पड़ेगा कि भाई क्यों नहीं आप लोग रिप्लाई कर रहे हो, इसमें आपको क्या डॉक्यूमेंट्स की मजीद जरूरत है। अब आप तो नहीं लाहौर से उठ के जाओगे, क्या होगा, किसी अननोन पर्सन को आपको राब्ता करना पड़ेगा फेसबुक पे, ठीक है, और इंस्टा वगैरह पे, कि भाई कोई क्लाइंट है वहां पर या कोई कंसल्टेंट है वहां पर, आप उनके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे, उनको पैसे पे करेंगे कि आप जाओ मेरे बिहाफ पे टैक्स ऑफिस में और ये क्लाइंट का काम करवा दो। लेकिन ये चीज क्या है, ट्रस्टवर्दी नहीं है, मुश्किल है। ना वो बंदा आपकी बात हो सकता माने गर्मी में उठ के जाए, ना आपको ट्रस्ट है आप उसको पैसे पे करें। आसान हल क्या है कि हमसे जो more than 10,000 अब तक स्टूडेंट्स सर्टिफाई हो चुके हैं, और पाकिस्तान में हर गांव में हमारा स्टूडेंट है, हर शहर में, हर गांव में, हर जगह पे हमारे स्टूडेंट्स हैं। क्या करना पड़ेगा, सिर्फ मेरे पास आए, ठीक है, या किसी भी कोऑर्डिनेटर को मैसेज करें, उन्हें कहें कि सर ये मैं काम कर रहा था, ये फलां इलाके का काम है, अब टैक्स ऑफिस को विजिट करना पड़ेगा, अब SCCP के दफ्तर को विजिट करना पड़ेगा, मैं तो नहीं यहाँ से उठ के जा सकता, हमारी कम्युनिटी में कौन सा बंदा है वहां पे। आपको इंशाल्लाह विद इन नो टाइम एक स्टूडेंट, एक कंसल्टेंट, एक कोलीग प्रोवाइड किए जाएंगे, आपका व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाएगा, वो आपके साथ, मैं क्योंकि मिडल मैन हूँ, आपकी डील करवाई जाएगी, आप उस बंदे को सारी चीजें समझाएंगे, वो जाएगा वहां पर, जाके आपका सारा काम, आपने कोई पैसे भी नहीं पे करने, वहां पे जाएंगे, वो आपका सारा काम करवा के देंगे। उसके बाद मैं दरमियान में खड़ा हूंगा, मैं कोई मॉनेटरी टर्म्स आपके दरमियान में होंगी वो मैं डिसाइड करवा दूंगा, आपसे कुछ पैसे भर के आगे उन्हें पे कर दूंगा, आपका बैठे बैठे काम भी हो जाएगा। इसे कहते हैं ट्रस्ट। ये कब होता है, जब कम्युनिटीज बन जाती हैं, और कम्युनिटीज बनाती हैं इदारे। अब ये कम्युनिटी अल्हम्दुलिल्लाह बन चुकी है। अब कोई काम हो, किसी भी जगह पे हो, ये बेनिफिट्स आपको यहाँ से हमसे मिल सकते हैं। ठीक है,
LMS की लाइफ टाइम एक्सेस है हमारी, मैं ये भी आपको बताता चलूँ, पहले भी वैसे बता चुका हूँ। तो इन चीज़ों को, ये वो चीज़ें होती हैं जो ओरिएंटेशन क्लास में बतानी चाहिए, ताकि स्टूडेंट को पता चले जहाँ पे वो अपना टाइम स्पेंड करने जा रहे हैं, जहाँ पे टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, जहाँ पे पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, फीस दे रहे हैं, वहाँ पे कोई फायदा भी मिलेगा, बेनिफिट भी मिलेगा। ये हैं बेनिफिट्स जो इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी में आपके साथ चलेंगे। हमारे पास ये वीकेंड क्लासेस भी होती हैं और वीकडेज में क्लासेस भी होती हैं। ये करंट बैच आपका वीकडेज वाला है। अगर आप में से कोई वीकेंड में आना चाह रहा है तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि बैच शुरू हो चुका है, आप उसमें भी आ सकते हैं। 4 क्लासेस उनकी हो चुकी हैं और उसकी आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, ऑनवर्ड आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपकी वो फ्राइडे सैटरडे संडे की क्लासेस हो जाएंगी। मोस्ट वर्सटाइल कोर्स है जी हमारा, हर तरह की चीज इसमें कवर की जा रही है, कोई चीज हमने छोड़ी नहीं है। जितनी मर्जी प्रैक्टिस करें। कोर्स हमारा 100% प्रैक्टिकल है, लाइफ टाइम LMS की एक्सेस है, रिकॉर्डेड क्लासेस जब मर्जी देखें, आपके पास क्लाइंट सामने आके बैठा हुआ है, आपको नई चीज समझ आ रही, आराम से अपना LMS ऑन करें और रेलिवेंट क्लास में जाएं, क्लास ओपन करें, चीजें सारी देखें, ठीक है। आधा घंटा क्लास को देखें, क्लाइंट का साथ साथ काम करें, क्लाइंट भी खुश, आप भी खुश। सर्टिफिकेट ऑनलाइन वेरीफाइएबल है, ठीक है, उससे भी आपका क्लाइंट खुश। और 1 साल तक हम लोग बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो यानी जहां पर कोई भी काम होगा हम आपसे कुछ भी चार्ज नहीं करेंगे, हम आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्प करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको नोट्स के बारे में भी बता दूं कि हमारे जो नोट्स होते हैं, जैसे कोई भी नोट्स मैं आपके सामने ओपन कर लेता हूँ, क्या, तो आपको ना नोट्स भी मैं खुद प्रोवाइड करूंगा। इस तरीके से नोट्स होंगे पूरी पूरी क्लास के, ठीक है। इसमें जो इन राइटिंग चीजें हैं वो भी देखना है, आपके सामने सारी मौजूद हैं। ये देखें किस तरीके से आपने किसी को फाइलर करना है, क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, इसकी सारी कैलकुलेशंस वगैरह भी होंगी। फिर जहां जहां पे आपका सॉफ्टवेयर इस्तेमाल हो रहा है, एक तो लाइव क्लास में तो मैंने करवाना है, उसकी स्नैपशॉट्स भी आपके इधर नोट्स में डाल दी जाती हैं, ताकि एक ही जगह पे सारी प्रैक्टिस आप कर सको, आपको अलग अलग चीजें ना ओपन करनी पड़े, यहाँ से आप इजीली कर सको। कहाँ से मैंने क्या चीज डाउनलोड की, कहाँ से ऑर्डिनेंस निकलेगा, कहाँ से लॉ निकलेगा, हर चीज यहाँ इधर आपके गूगल शीट में डाल दी है। तो ये नोट्स भी आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, सिर्फ एक लिंक दिया जाएगा आपको, आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी तरफ ये नोट्स आपके ओपन हो जाएंगे, ठीक है। इसमें कैलकुलेशंस भी होती हैं, ये पूरा एक एक्सेल होता है, ठीक है। जिस तरीके से आप लोग एक्सेल देखते हैं ना, ये ऑनलाइन एक्सेल होता है, गूगल की तरफ से होता है, इसको गूगल शीट कहते हैं, स्प्रेड शीट कहते हैं। ये देखिए अभी सैलरी की सारी वर्किंग है, सैलरी की रिटर्न की, ठीक है। इसमें फिर जो टैक्स के रेट्स इस्तेमाल हो रहे हैं, ये इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के पेजेस हैं जिनकी तस्वीरें लेके यहाँ पे डाल दी गई हैं, ताकि जिस टाइम आप अपनी लर्निंग कर रहे हो, अपनी क्लास देख रहे हो, आपको जाके एक टैब में इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस ना ओपन करना पड़े, एक टैब में आईरस ना ओपन करना पड़े, एक टैब में कैलकुलेशन ना करनी पड़े। आपको बस ये खोल के बैठे हो आप और साथ में अपना लेक्चर देख रहे हो, हर चीज आपकी यहीं से क्लियर हो जाएगी। तो इसमें जितना कुछ होगा हर सेक्शन के हिसाब से, साथ में ये देखिए नोट्स है, ठीक है, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है, और इसी तरीके से ये इनकम टैक्स है, इसी तरीके से सेल्स टैक्स होगा। जो चीज आपकी होगी उसके नोट्स भी आपको लाइफ टाइम प्रोवाइड किए जाएंगे, ये आपके LMS में मौजूद होते हैं। अच्छा भाई, यहाँ पे मेरी बातें हो गई हैं खत्म। अब आपके कुछ होंगे अगर यहाँ पे रिटर्न क्वेश्चंस, तो पहले मैं उनका जवाब दे देता हूँ, और उसके बाद फिर आप लोगों ने हैंड रेज करना है, मैं और क्वेश्चंस आपके लेता जाऊंगा, माइक आपके ओपन कर देता हूँ, आप लोग जवाब जो है वो सुनते जाइएगा मेरे। और क्लास की टाइमिंग मैं आपको बता चुका हूँ, एक दफा रिपीट कर देता हूँ लास्ट पे। क्लासेस होंगी मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, शाम को 8 बजे से लेकर 9:30 तक, 8 से 9 तक मैं पढ़ाऊंगा, और फिर 9 से 9:30 तक आपके सवालात होंगे। कल आपकी फर्स्ट रेगुलर क्लास होगी इंशाल्लाह। उसके बाद हमारे जो नेक्स्ट क्लासेस होंगी वो फिर नेक्स्ट मंडे को आपकी सेकंड रेगुलर क्लास होगी, ठीक है। आज का सेशन इसे, ये ओरिएंटेशन है, ये एक डेमो क्लास है, ठीक है। ये सर हैं, ये शायद मिस है, मुझे नेम जो है प्रोनाउंस नहीं करना आ रहा इतना। तो मैं आपकी बात सुनता हूँ जी, मैं थोड़े से जो रिटन क्वेश्चन है उनको जल्दी जल्दी से जवाब दे लूँ, ताकि फिर मैं आपके जो ओरल क्वेश्चंस है उनका भी जवाब दे सकूं, ठीक है। नमाज टाइम हो गया जी, लेकिन क्योंकि आपको पता है ईशा है, तो आप थोड़ा बहुत कर सकते हैं, कॉम्प्रोमाइज आप कर सकते हैं आराम से यहाँ से फ्री होके। बाकी बाजमात पढ़ना बहुत अच्छी बात है, लेकिन आज क्योंकि ओरिएंटेशन था तो इसलिए थोड़ा सा मुझे उस चीज़ को एक ही रफ्त में चलाना था, ठीक है। अच्छा, you told earlier that you never advertised your consultancy in 8 weeks. How can you teach so
मैनी आइटम्स, ये आपको बताया है ना कि प्रॉपर फर्म है हमारी, तो सिर्फ एक मैं अकेला नहीं होता, फर्म में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं। ठीक है, और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो होते हैं वो एडवर्टीजमेंट नहीं करते होते। बाकी बहुत सारे मेरे पास क्लाइंट्स हैं, और मिलियंस की एडवर्टीजमेंट हम लोग मंथली कर रहे होते हैं। आपको वो सारा कुछ भी सिखा दिया जाएगा। ठीक है, आपको एड्स देखने हैं तो मैं एड्स आपको दिखा देता हूँ सारे, प्रॉपर एड मैनेजर भी शो कर देता हूँ। तो हमारे पास क्लाइंट्स आते रहते हैं बहुत ज्यादा। मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो स्टूडेंट्स ही सारे क्लाइंट्स ला ला के दे रहे होते हैं, तो मुझे एडवर्टीजमेंट वगैरह की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। बस जी कंप्लीट हो गया, नथिंग नीड टू रिपीट। ठीक है जी, बस और रिटर्न क्वेश्चन तो कोई नहीं इतना ज्यादा। ये जी सैदाली साहब हैं, आप अपना सवाल पूछें, मैं माइक ओपन कर रहा हूँ। अच्छा सर, मैंने ये बात पूछनी है कि आप जो ये हमें सिखाएंगे, ये प्रैक्टिकल सिखाएंगे कि नहीं, कि ये लर्निंग जिस तरह आपने दी है इसी तरह से आपने करना नहीं नहीं, प्रैक्टिकल होगा, हम लोग सारा कुछ सॉफ्टवेयर के ऊपर कर रहे होंगे। आइरस है? मैंने आपको सॉफ्टवेयर सिखाया है ना, आइरस। अब जैसे जी जी कल जी। कल की क्लास जब आप लेंगे ना, तो हमारी कल क्लास स्टार्ट होगी एंट्री एंड रजिस्ट्रेशन से। प्रॉपर क्लाइंट का डाटा होगा, हम पहले उनका जो है वो पोर्टल पर अकाउंट बनाएंगे, एफबीआर के पोर्टल पर। फिर उसके बाद हम लोग उनकी इनकम का डाटा लेके उनके गोशवारा बनाएंगे, वो सारा कुछ प्रैक्टिकल ही होगा। अच्छा सर, बस ठीक है सर, यही क्वेश्चन मैंने पूछा था तो बस। जी जी ठीक है जी। एनीवन एल्स, किसी और का कोई सवाल हो? सर इस कोर्स की फी कितनी है सर? इस फीस जो है ना जी, वो मैं आप एक दो ना मैं म्यूट करना पड़ एक दो आपको म्यूट करना पड़ा, क्योंकि आपकी तरफ शायद ना दो डिवाइसेस लगी हुई थी, तो उधर से आवाज आ रही है। ठीक है, फीस ना मैं आपको लिख के बताता हूँ ताकि सबको पता चल जाए। यहाँ पे लिख देता हूँ जी। जो हमारा है इनकम टैक्स कोर्स है ना, 1 से 1.5 महीने वाला, पहले मैं उसकी फीस लिख देता हूँ जी। 1 मंथ इनकम टैक्स कोर्स, और फिर जो है जी हमारा 4 मंथ CTCA कोर्स है। इनकी वैसे फीस जो है वो, इसकी है जी 20,000, और इसकी है 60,000। और अभी जो है जी हमने फुल डिस्काउंट ऑफर किया हुआ इस टैक्स सीजन में। सेकंड बैच है ये हमारा, और मंडे ट्यूसडे वाला बैच है। इससे पहले फ्राइडे सैटरडे संडे वाला बैच ऑलरेडी स्टार्टेड है। इसमें जो इस वक्त डिस्काउंटेड फी ऑफर की गई है वो इनकम टैक्स वाले कोर्स की है 12,000, और जो आपका 4 मंथ CDCA कोर्स है इसकी फीस है 30,000। ठीक है, तो ये फीस है, अब आप सब लोगों को बता दिए ताकि अलग अलग आपको ना पूछना पड़े। वैसे आपके कोऑर्डिनेटर्स ने भी आपको गाइड की होंगी, लेकिन मैंने आपको जो भी इसमें मैं डिस्काउंट अपनी तरफ से मैक्सिमम ऑफर कर सकता था वो मैंने आपको बता दिए। तो आई होप कि सबको आइडिया हो गया होगा फीस का। जी सर एनीवन मेरा एक एल्स? क्वेश्चन है। हेलो। जी जी हबीबुर रहमान साहब। सर एक तो ये कि आपने फीस बताई है, लेकिन जब कॉल पे वो मैम ने फीस बताई थी कि उन्होंने 10,000 बताई थी ये 1 मंथ वाले कोर्स की, और 25,000 बताई थी दूसरी कोर्स की, वो भी 2 इंस्टॉलमेंट में। और दूसरा ये कोई था मसला कि नहीं, मेरी बात सुने। आप ओके। फीस की और भी जो भी बात है ना, वो जो आपके हैं फैसिलिटेटर्स है ना, कोऑर्डिनेटर्स, उनका काम ही ये आपको फैसिलिटेट करना। वो मुझसे बेहतर आपको गाइड कर सकते हैं। मुझे जो मैक्सिमम यहाँ पर बताई गई है वो मैंने फीस डिस्प्ले कर दी है, इससे बेहतर वो आपको गाइड कर सकते हैं। ठीक है, इंस्टॉलमेंट प्लान वगैरह भी है उनके पास, वो आपको उस हिसाब से, या कोई स्कॉलरशिप वगैरह है वो आपको बेहतर गाइड कर सकते हैं। ओके सर, सेकंड थिंग इज दैट कि जस्ट अगर बंदे ने जस्ट अपने टैक्स को मैनेज करने के लिए करना हो तो इज इट वर्थ इट, या किसी से करवा लें, फॉर एग्जाम्पल आपसे हेल्प ले लें? नहीं, मुझे इसमें कोई इतराज नहीं है आपका काम करने में, मैं तो उसके भी पैसे चार्ज करूंगा। और अगर आपने डेफिनेटली। सीखना हो तो आपके लिए वो बेनिफिट हो सकता है। अगर आप कहते हैं कि आपका
कोई ज्यादा वो कंपनीज वगैरह का काम नहीं है, आपने बस अपना टैक्स करना है, खाली इनकम टैक्स का ही काम होता है, तो एक छोटा सा कोर्स है, आप वो कर लें, आपको सारी जिंदगी के एक्सपेंसेस आपके खत्म हो जाएंगे। मुझे उससे भी कोई एतराज नहीं है। अगर आप कहते हैं कि नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, मैं नहीं सीख सकता, बस आप काम कर दिया करें, आई एम ट्रूली अवेलेबल। वन मोर क्वेश्चन सर, ये है कि टैक्स सेविंग टेक्निक्स भी आप बताएंगे या जस्ट साइड यूज करना या टूल यूज करना बताएंगे? नहीं नहीं, मैं सारी चीजें सिखाऊंगा जी आपको। आगे जाके जो हमारा इनकम फ्रॉम बिजनेस आता है ना, वो है ही सारा इस चीज के बारे में कि किस तरीके से आपने इसमें टैक्स को सेव करना होता है। बिकॉज जो इनकम फ्रॉम बिजनेस होती है ना, आपकी जो कारोबार से पैसा कमाते हैं, उसमें ये होता है कि आपने अपनी सेल्स में से एक्सपेंसेस को माइनस करके जो आपका नेट प्रॉफिट होता है ना, उसके ऊपर आपने टैक्स देना होता है। तो देर आर लॉट ऑफ टेक्निक्स के जिनमें आप किस तरीके से अपने एक्सपेंसेस को बेटर वे में एफबीआर के सामने प्रेजेंट करते हैं। तो एफबीआर आपको किसी भी किस्म के एक्सपेंस को डिसअलाउ नहीं करता। उसको एफबीआर ये नहीं कहता कि मैं आपके एक्सपेंस को मानता नहीं हूँ, जिससे आपकी इनकम जो है वो थोड़ी कम हो जाती है, एक्सपेंसेस आपके बढ़ जाते हैं, एग्जैजरेट हो जाते हैं, अल्टीमेटली आपकी उस इनकम के ऊपर फिर टैक्स भी कम पड़ता है। तो ये तमाम तर टेक्निक्स इसमें शामिल है। एक और क्वेश्चन था सर मेरा, वो कंपनी मेकिंग से है कि अगर एक पेरेंट एक कंपनी बनाई जाती है, पेरेंट कंपनी, और उसके अंदर आप काम करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यूएई में होता है, यजमान फ्री जोन होता है वहाँ पे, तो उधर ये होता है कि आपने एक कंपनी बनाई है, उसमें एक्टिविटीज मोर देन 10 एक्टिविटीज है, उसमें आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन स्टोर चला सकते हैं, और इस तरह के डिफरेंट एक्टिविटीज हैं, आप वीजा भी दे सकते हैं और कंसल्टेशन सर्विसेज भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे भी मतलब कि इस तरह का कंपनी आप रजिस्टर कर सकते हैं, जिसमें आप ऑल इन ऑल एक्टिविटी जो भी आपकी 10 12 या 5 7 बेसिक है वो आप उसमें ऐड कर लें, और फिर आगे फर्दर सब कैटेगराइज कर दें। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं फॉर एग्जांपल जो पेरेंट कंपनी है वो HR3 होगी, और उसके आगे चाइल्ड वाली होगी, जो एक होगी वो ई कॉमर्स स्टोर मैनेज करेगी, एक होगी जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट देखेगी, एक होगी जो ऑनलाइन अर्निंग अर्निंग को मैनेज करेगी, जैसे फ्रीलांसिंग से जो इनकम आ रही है, या किसी सैस से, या किसी साइट से, या एसईओ से। इसके बारे में कहीं बताइएगा। जी बिल्कुल। बेसिकली जो है वो यूएई में, क्योंकि अभी बिजनेसेस को इनकरेज किया जा रहा होता है, और खासतौर पे इस तरीके के जो आपके फ्री जोन्स हैं उसमें अलाउ किया जाता है कि एक कंपनी में ज़्यादातर आप बिजनेस एक्टिविटीज़ डिफरेंट रख सकते हैं जिनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं भी है। लेकिन पाकिस्तान में ये चीज़ इस तरीके से नहीं है। पाकिस्तान में कंपनी की मेन पहचान यही होती है कि हर कंपनी की एक प्रिंसिपल एक्टिविटी होती है, और वो एक खास सेक्टर में हो सकती है। लाइक अगर आपकी कंपनी जो है वो फॉर एग्जांपल वीजा का काम कर रही है, वीजा कंसल्टेंसी ऑफर कर रही है, इमिग्रेशन का काम कर रही है, तो आपकी कंपनी साथ टीचिंग नहीं कर रही होगी। दे बोथ आर डिफरेंट सेक्टर्स, और इनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं होता। लेकिन पाकिस्तान में क्या चीज ऑफर की जाती है, उसे कहा जाता है ग्रुप रजिस्ट्रेशन। पहले आप अपनी जो कंपनीज होती है, जिन्हें आप चाइल्ड कंपनी कह रहे हैं, आप अपनी नॉर्मल कंपनी से रजिस्टर करवा लेते हैं, वो आप एक करवा लें, 2 4 जितने आपके काम है। कंपनी रजिस्टर होने के बाद फिर एक पेरेंट कंपनी आती है जो उन सारी कंपनीज की जो है वो शेयर होल्डिंग ले लेती है। ठीक है, उसे आप पेरेंट कंपनी कह सकते हैं, होल्डिंग कंपनी कह सकते हैं। उसके बाद ही आपका एक कंप्लीट ग्रुप रजिस्टर होता है। तो एससीसीपी में आप ग्रुप रजिस्ट्रेशन पर भी जा सकते हैं, और आप जो है वो एक होल्डिंग कंपनी के जरिए अपनी 4 5 सब्सिडरी कंपनीज को भी कंट्रोल कर सकते हैं। जो होल्डिंग कंपनी होती है उसका सब्सिडरी कंपनी में मोर देन 50% शेयर होल्डिंग होती है। सर इसकी एक एग्जांपल जैसे बेनिफिक वाले कह सकते हैं हम, हाँ जी बिल्कुल। ये जितने भी बेनिफिक बड़े ग्रुप। बड़े जी बड़े बड़े जितने भी ग्रुप्स हैं वो सारे ऐसे हैं। जैसे निशात है, निशात के आगे बहुत सारे वेंचर्स हैं, उनकी अलग अलग आगे कंपनीज हैं। ठीक है, निशात जूनियर प्राइवेट लिमिटेड है। इसके अलावा अब आगे ये इन्होंने जो ओमेडा बैंकिंग सेक्टर आ एंड, जाता है। हाँ जी, तो वो अल्टीमेटली फिर, लेकिन अब आगे जाके इसमें थोड़ा सा एक मसला ये आ रहा है कि पाकिस्तान में हर स्टेप पे ना टैक्स लगता है। मतलब कि पहले जो एक सब्सिडरी कंपनी है वो अपने जो शेयर होल्डर है, उसका शेयर होल्डर कौन होगा, उसकी पेरेंट कंपनी। जब शेयर सब्सिडरी कंपनी पहले अपनी इनकम पे टैक्स पे करती है, फिर जब उसने अपनी होल्डिंग कंपनी को अपना प्रॉफिट देना है एज अ डिविडेंड, तो उसने वहां पर टैक्स पे करना है। और जब होल्डिंग कंपनी ने पीछे अपने ऑनर्स को टैक्स अगेन प्रॉफिट देना है, तो वहां पे फिर उन्होंने एज डिविडेंड देना है, वहां पे फिर टैक्स पे करना पड़ता है। तो करते करते कई दफा ऐसे होता है कि नियरली 60% जो अर्निंग है वो टैक्स में चली जाती है, और 30 to 40% सेविंग होती है। तो पाकिस्तान में ग्रुप्स को सब लोग अफोर्ड नहीं कर पाते। जो बड़े बड़े बिजनेसेस हैं
वो इसको अफोर्ड करते हैं। बहुत बड़े बिजनेसेस, जाइंट बिजनेसेस जो होते हैं, जो स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस हैं, उनकी कोशिश ये होती है कि बस हम कंपनीज तो जरूर एक से ज्यादा बना लें, लेकिन इनका आपस में ग्रुप ना रखें, क्योंकि जब ग्रुप बनाएंगे तो जब सब्सिडरी अपनी होल्डिंग को प्रॉफिट देती है तो वहां पे फिर दोबारा से टैक्स कटता है। शायद आपने थोड़ा बहुत अंडरस्टैंड किया हो। जी जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर, बस ये क्वेश्चन था। अच्छा सर, जी जी। एक दूसरी बात ये है कि सर अगर हम ये कोर्स कर ले तो फाइनल में आपने एक सर्टिफिकेट देना है कि नहीं, और दूसरी बात ये है कि एफबीआर से हमने कोई सर्टिफिकेशन लेनी है इस, या लाइसेंस वगैरह, या एसीसीपी से? जी, हमने आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना है। आपका जैसे ही कोर्स कंप्लीट होगा, चाहे आप वो खाली इनकम टैक्स वाला कोर्स करते हैं, चाहे आप 4 महीने वाला कोर्स करते हैं, दोनों के सर्टिफिकेट्स होते हैं। और हमारा जो सर्टिफिकेट्स होते हैं वो सीए फर्म की तरफ से प्रोवाइड किए जाते हैं। अब आपने जो काम करना है, क्या उसके लिए आपको किसी किस्म की लाइसेंस की जरूरत है या किसी किस्म के खास सर्टिफिकेट की जरूरत है एफबीआर से? तो नहीं जी, ऐसे किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती। हाँ, सिर्फ एक जगह पे आपको एक लाइसेंस की जरूरत होती है। वो ये होती है कि जब आपने अपने किसी क्लाइंट के लिए केस लड़ना होता है ना जाके, ठीक है, एफबीआर की आगे समझ लें अदालतें होती हैं, अपैलेट ट्राइब्यूनल होता है, कमिश्नर अपील्स होती है, वहां पे जाके ना आपने केस लड़ना होता है वकीलों की तरह। अगर आप वकील नहीं हैं तो फिर आपको एफबीआर से एक लाइसेंस लेना पड़ता है। ठीक है, उसे कहते हैं आईटीपी लाइसेंस, इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर लाइसेंस। वो सिर्फ अपील के लिए, उस केस के लिए आपको लेना पड़ता है। बाकी जितने भी काम है इसके लिए कोई किसी किस्म का लाइसेंस नहीं होता। हमारा सर्टिफिकेट होगा, दैट्स मोर देन इनफ। ओके सर, थैंक यू, थैंक यू। सर एक जी क्वेश्चन और था, क्या इसके बाद कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल आप कर सकते हैं जी। जो आपके तो डिपार्टमेंट्स होते हैं ना, जैसे एफबीआर है या एससीसीपी है, ये कंसल्टेंसी के बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं। मतलब के कंसल्टेंसी के समझ लें दुश्मन होते हैं। अगर आप किसी भी एससीसीपी में जाते हैं या एफबीआर वगैरह में जाके आप जॉब करते हैं ना, तो बाकायदा आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है कि अगर आप जॉब पे चले भी गए हैं ना, तो आफ्टर रिटायरमेंट या जब भी आप जॉब छोड़ते हैं, तो नेक्स्ट 5 या 10 साल तक आप कंसल्टेंसी ऑफर ही नहीं कर सकते। और ड्यूरिंग जॉब आप कंसल्टेंसी ऑफर करें तो ये तो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है। वो जॉब आपकी कंटिन्यू नहीं रह सकती। उसकी वजह ये है कि जिन क्लाइंट्स का आपने काम करना होता है, फिर आप उनको जो है वो पर्सनली फेवर प्रोवाइड कर सकते हैं। आपके पास कंट्रोल आ जाता है, आपके पास कुछ इख्तियारात आ जाते हैं। तो कंसल्टेंसी इज ऑलवेज ऑपोजिट टू ये जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं, एफबीआर, एससीसीपी वगैरह की। हाँ, दूसरे इदारों में आप कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू सो मच। वेलकम जी। जो कंपनीज है ना जी, खास जी जी एक्सक्यूज मी बोले। सर, सर ये सीटीसीए कोर्स कौन सा है सर? सीटी दूसरा जो कोर्स बताया आपने। अच्छा अच्छा जी, फारूक समीर साहब, आपको जवाब देने से पहले मैंने ना ऊपर से वो म्यूट किया है। उसकी वजह है कि आपकी तरफ से ना मेरी वाली आवाज वापस आती है। जो सीटीसीए कोर्स है ना, वो 4 महीने वाला कोर्स है। ठीक है, ये देखें, ये लिखा हुआ है, ये है सीटीसीए। सीटीसीए में क्या होता है? टैक्स एंड कॉर्पोरेट एडवाइजर। मतलब कि जो टैक्स होता है ना, वो होता है यहाँ तक, ये इनकम टैक्स और सेल टैक्स, ये है टैक्स, यानी मॉड्यूल 3 तक टैक्स चल रहा है। ठीक है, उसके बाद ये जो आगे शुरू हो जाते हैं ना, एससीसीपी और आईपीओ और ये सारे इदारे, इन्हें कहा जाता है कॉर्पोरेट। ये कॉर्पोरेट का सारा एरिया है, ये ऊपर वाला टैक्स का सारा एरिया है। ठीक है, तो सीटीसीए में क्या है? सर्टिफाइड टैक्स एंड कॉर्पोरेट एडवाइजर, यानी इसमें टैक्स भी होगा और कॉर्पोरेट भी सारा सिखाया जाएगा। ये है 4 महीने वाला कोर्स। ठीक है, ये वाला, इसकी ड्यूरेशन 4 महीने की है और इसका नाम है जी सर्टिफाइड टैक्स एंड कॉर्पोरेट एडवाइजर। और जिसमें आप सिर्फ इनकम टैक्स सीखते हैं उसका नाम है सीटा, सर्टिफाइड इनकम टैक्स एडवाइजर। ये कोई ऐसे नाम नहीं है कि जो ऑफिशियल किसी अथॉरिटी ने खास किस्म के नाम रखे हो। ठीक है, मैं आपको ये असल बात बता रहा हूँ। ठीक है, हमारा दिल करे कि इसका नाम है सर्टिफाइड इनकम टैक्स एडवाइजर की जगह सर्टिफाइड इनकम टैक्स कंसल्टेंट रख दूं। ठीक है, मैं सर्टिफाइड इनकम टैक्स एक्सपर्ट रख दूं। ये सारे नाम जो हैं बस इस तरीके से रखे जाते हैं कि थोड़ी इनमें अट्रैक्शन पैदा हो जाए और लोगों को लगे कि पता नहीं ये क्या चीज़ है। ऐसा कुछ भी नहीं होता। अल्टीमेटली जो इनकम टैक्स एडवाइजर है उसका काम है कि आपके
सैलरीड पर्सन्स के, बिजनेसेस के इनकम टैक्स के काम करना, उन्हें उसकी जो है कंसल्टेंसी प्रोवाइड करना, उनके लिए आसानियां पैदा करना सिर्फ इनकम टैक्स की हद तक। और जो सीटीसीए है उसका काम है कि बिजनेसेस वगैरह में कंपनीज और ये उस तरीके उनके ट्रेडमार्क वगैरह की सारी फैसिलिटीज उनकी प्रोवाइड करना, ताकि उनको बाकी सारे कामों में भी हेल्प की जा सके। ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा मैं गाइड कर दूं तो यहाँ पर ये जो इदारे हैं ना, इनका काम भी आपको बहुत ही डिटेल्ड में करवाया जाएगा। ये जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है ना, इसमें क्या होता है, इसमें ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन होती है, ब्रांड्स की रजिस्ट्रेशन होती है, ताकि कोई दूसरा बंदा आपका ब्रांड कॉपी ना कर सके, कोई आपका नाम ना कॉपी कर सके, डिजाइन ना कॉपी कर सके। ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, इसमें जितने भी हमारे बिजनेस कम्युनिटी होती है, जितने हमारे बिजनेसमैन होते हैं, खा वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, खा वो प्रोडक्ट्स बेच रहे हो, वो यहाँ पर रजिस्टर होके एक ऐसा प्लेटफॉर्म है गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया हुआ कि यहाँ पे आपको जो है वो इंकरेजमेंट मिलती है, आपको अपने आप को प्रेजेंट करने का मौका मिलता है नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर। आपको क्लाइंट्स मिलते हैं, आपको कस्टमर्स मिलते हैं, आप फॉरेन डेलीगेशंस आते हैं। तो आप जो लोग चैम्बर ऑफ कॉमर्स में रजिस्टर्ड होते हैं, इन्हें मैक्सिमम ऑफर मिलती है बीइंग अ सेलर या बीइंग अ सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, इसी तरीके से पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड है, ये भी आपको इसी कोर्स में करवाया जाता है, जिसमें आप सॉफ्टवेयर कंपनीज, आईटी कंपनीज, कॉल सेंटर्स वगैरह को रजिस्टर करवा सकते हैं, ताकि उन्हें टैक्स में एग्जम्पशंस मिल जाए। हुकूमत जो है ना, आईटी वालों को टैक्स में छूट देती है, बहुत ज्यादा छूट देती है, एग्जम्पशन देती है। और इस दफा जो बजट आया है उसमें ये छूट 2029 तक उन्होंने एक्सटेंड कर दी, कि 2029 तक इन्हें टैक्स में बहुत ज्यादा छूट है। इसी तरीके से पाकिस्तान सिंगल विंडो जो है, ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए जो लोग चीजें पाकिस्तान से बाहर भेजते हैं, एक्सपोर्ट का काम करते हैं, चावल भेजते हैं लोग, कपड़ा भेजते हैं, किन्नू भेजते हैं, आलू भेजते हैं, उनको भी आप असिस्टेंस प्रोवाइड कर सके। तो ये सारा कुछ आपका सीटीसीए में होता है 4 महीने वाले कोर्स में। जी, आई होप कि आपको आइडिया हो गया होगा। जी, नेक्स्ट एनीवन एल्स, किसी और का कोई सवाल हो? अपना माइक ओपन करके आप पूछ सकते हैं। फीस के बारे में बता चुका हूँ। ठीक है जी, फिर यहाँ पर जो है हम लोग वाइंड अप करते हैं आज के सेशन को। आप अपने ग्रुप में जाएंगे तो काइंडली अपना फीडबैक ज़रूर प्रोवाइड करें, आपको क्लास जैसी भी लगी हो। कल हमारी जो है पहली रेगुलर क्लास होगी और एग्जैक्टली 8 बजे इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएगी। हम लोग एंटी और रिटर्न फाइलिंग को देख रहे होंगे। शाहिदुर रहमान साहब, आपका कोई सवाल है, पूछना चाह रहे हैं? जी सर, मैंने लेट ज्वाइन किया। आई वुड लाइक टू आस्क अबाउट द फी। डियर, फी जो है वो मैंने यहाँ पर लिखी है, मैं आपके सामने कर देता हूँ, आपको आइडिया हो जाएगा। आप इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपके पास सेव रहे। एक आपका 1 महीने का इनकम टैक्स कोर्स होता है, उसकी फीस 20,000 है। डिस्काउंटेड फीस वो आपको 10 से 12,000 हो जाएगी। और दूसरे नंबर पे आपका 4 महीने वाला सीटीसी कोर्स है, इसमें आपकी डिस्काउंटेड फीस अप टू 30,000 हो जाएगी। थैंक यू सर। वेलकम जी। जी उबैद साहब, आपका कोई सवाल है? उबैद साहब, आपका हैंड रेज है, तो आप उसको अपने आप को अनम्यूट करके अपनी स्क्रीन से सवाल पूछ सकते हैं। चलिए, मेरे ख्याल से गलती से हैंड रेज हो गया होगा उनसे। ठीक है जी, वाइंड अप करते हैं यहाँ पे। बहुत शुक्रिया, आप सब लोगों ने अपना कीमती वक्त दिया। अपना ख्याल रखिएगा। कल मिलते हैं इंशाल्लाह 8 बजे। अपना एडमिशन्स वगैरह कंफर्म करें ताकि कल की आप रेगुलर क्लास अपनी स्टार्ट कर सकें। और बाकी तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी उबैद साहब, आपका कोई सवाल है, पूछना चाह रहे हैं? जी माजरत, बेइंतहा माजरत। सर, मैं असल में मेरी वॉइस ऑन नहीं हो रही थी, पर थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था। तो मैं अर्जी करना चाह रहा था कि आपके बोलने का अंदाज मुझे बहुत अच्छा लगा, आपका ट्रेनिंग का स्टाइल भी बहुत अच्छा है। और मैं सिर्फ ये अर्ज करना चाह रहा था कि अगर आपके पास ग्रुप ऑफ पीपल आते हो, यानी हम जो है वो 5 से 6 लड़के एक साथ आए, तो उसमें हमें किस अंदाज का यानी आप दे सकेंगे? सिर्फ ये लाजमी होगा कि ऑन लाइन हो, या अगर ऑन साइट पे अवेलेबिलिटी तो कैसे किया जा सकेगा? सर, इसको थोड़ा सा गाइड कर दीजिएगा।
डियर, अगर आप ग्रुप वगैरह में आते हैं तो बिल्कुल इस बारे में कोऑर्डिनेटर्स के पास प्लान मौजूद है। आप अपने कोऑर्डिनेटर से रब्ता कर लें, आपको जो है वो बहुत ही रीजनेबल डिस्काउंट प्रोवाइड कर दिया जाएगा। जहां तक बात है फिजिकल क्लासेस की, तो कैंपस है हमारा लाहौर में, बट अनफॉर्चुनेटली मेरा कुछ मंथ्स पहले ही ना एक एक्सीडेंट हुआ है। उसमें ना मेरी लेग फ्रैक्चर हो गई। खैर अब काफी हद तक मैं ठीक हो चुका हूँ, बट अभी वो थोड़ा ही टाइम गुजरा है, 3-4 महीने गुजरे हैं, तो इसलिए अभी मैं बिल्कुल भी वापस नहीं आ सकता लाहौर। मैं अपने होम टाउन में ही होता हूँ, तो इसलिए फिल वक्त मैं ऑनलाइन ही पढ़ा रहा हूँ। और इन नियर फ्यूचर वापस फिर मैं जैसे ही आता हूँ तो ऑन कैंपस क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगी। अल्लाह पाक आपको बहुत सेहत दे सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह वैसा, बहुत शुक्रिया आपका, अपना ख्याल रखिएगा। जी जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका सैयद आमिर हुसैन साहब। ठीक है जी, कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।